ओके, हेलो एवरीवन, वी आर लाइव ऑन यूट्यूब एंड फेसबुक मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स। आज का जो सेशन है वो है बेस्ट करियर ऑप्शंस फॉर ग्रेजुएट या आफ्टर स्टडीज। जो गर्ल्स हैं उनके लिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या होगा। तो बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक होने वाला है, पूरा एंड तक देखिएगा। ये ग्रुप डिस्कशन है। लास्ट टाइम हमारा जो ग्रुप डिस्कशन था बहुत ही सुपर हिट ब्लॉकबस्टर हो गया था। वो था कि मतलब हाउस वाइफ्स को के लिए बेस्ट करियर ऑप्शन क्या हो सकता है, कि मतलब आप हाउस वाइफ हो, मॉम हो, तो फिर साथ साथ में आप क्या कर सकते हो। ब्लॉकबस्टर था वो, ठीक है। ब्लॉकबस्टर नहीं देखा तो फिर आप यूट्यूब पे लाइव वाले सेक्शन में जाके देख सकते हो उसकी रिकॉर्डिंग। आज जो होने वाला है वो है करियर ऑप्शन फॉर गर्ल्स स्टडीज के बाद क्या करियर ले। ओके, कौन सा करियर उनके लिए बेस्ट होगा। तो ये हम डिस्कशन करने के लिए डिस्कशन पैनल के अंदर हम 10 लोग होंगे। मैं होस्ट हूँ, ठीक है। और बस एज अ होस्ट मतलब मैं एक माहौल बनाऊंगा, लेकिन एट द सेम टाइम हमारे साथ बहुत ही क्या बोलेंगे फेमस पर्सनालिटीज हैं। ओके, यूट्यूबर्स हैं, जो यूट्यूब पे बहुत बढ़िया काम कर रही हैं, गर्ल्स हैं, अनमेरिड गर्ल्स, ओके, जो आपको शेयर करने वाले हैं कुछ अपने थॉट्स, अपने पॉइंट ऑफ व्यू कि क्या करियर ऑप्शन उनके लिए बेस्ट होगा। तो सबसे पहले हम बुलाते हैं आज, ओके। तो हम 10 लोग होंगे आज डिस्कशन पैनल के अंदर। मैं होस्ट हूं और सबसे पहले एक-एक करके मैं सब लोगों को बुलाऊंगा। एवरीवन जस्ट टाइप, आपको क्या लिखना है मैं आप लोगों के कमेंट्स तो देख ही सकता हूं। आप लोगों को बस लिखना है वेलकम और उस पर्सन का नाम लिखना है जल्दी से। और जो भी पर्सन आपको स्क्रीन पे दिखता रहेगा वो पर्सन अपने आप को अनम्यूट करेगा और बस बताएगा कि वो कौन से शहर से, नेम और कौन से शहर से, ऐसे करके, ठीक है। तो सबसे पहले हम लोग बुलाते हैं आज के डिस्कशन पैनल में। कैमरा ऑन कर सकते हैं जिसको बुलाना है मुझे आज जल्दी से। तो आज के डिस्कशन पैनल में सबसे पहले मैं बुलाना चाहूंगा शुभम रोहिला को। शुभम रोहिला को। ओके शुभम। ये क्या बात हुई यार। आप कह रहे हो अनमैरिड गर्ल्स को बुला रहे हो और आप मेरे को बुला रहे हो। हाँ, यार मुझे एक्चुअली, पता है, लड़का हूँ, मेरी शादी अभी नहीं हुई। आप लड़कियों के बीच में बुला लिया मेरे को आपने आज। हाँ हाँ, एक्चुअली क्या है कि आज के डिस्कशन पैनल में सिर्फ मैं ही एक मैरिड हूँ, बाकी सब अनमैरिड हैं। उनमें से अनमैरिड बॉय एक आप हैं। तो एक्चुअली मैं थोड़ा सा नर्वस हो रहा हूँ कि यार इतनी सारी गर्ल्स आसपास में होंगी, मैं कैसे बात कर पाऊंगा। तो इसलिए मुझे एक होस्ट चाहिए था, इसलिए मैंने फिर आपको रिक्वेस्ट करी, इसलिए आप एक आ गए। तो मैं और शुभम आज के सेशन को होस्ट करने वाले हैं। ओके, तो शुभम का कोई इंट्रोडक्शन हम नहीं वही दे रहे, आप बस जल्दी से वेलकम शुभम लिख सकते हैं। बुलाते हैं जो मेन हमारी जो हस्तियां हैं आज, एक एक करके बुलाते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले लेट्स वेलकम बिहार की शान स्नेहा। ओके, स्नेहा कुमारी, डिजिटल स्नेहा। यस स्नेहा, अनम्यूट कर सकते हैं, हेलो हाय लिख सकते हैं। यस एवरीवन जस्ट टाइप वेलकम स्नेहा। हेलो सर, गुड इवनिंग। मेरा गुड नाम इवनिंग। स्नेहा है। मेरा नाम स्नेहा है और मैं मुजफ्फरपुर बिहार से बिलोंग करती हूँ और अभी मेरी एज 19 होने वाली है फरवरी में और मैं स्टडी कर रही हूँ। तो बिना किसी डर के इन्होंने अपनी एज बता दी है, 19 साल की हैं। ओके, वैसे लड़कियों से एज पूछना कितना मुश्किल होता है, सोचिए। ओके, तो कोई बिहार से है यहाँ पर तो जस्ट लिख दीजिए बिहार जिंदाबाद, डबल लिख सकते हो। ओके, कोई बिहार से हैं तो ओके। तो नेक्स्ट अब हम बुलाते हैं नेक्स्ट डिस्कशन पैनल में। आप लोग लिख सकते हो वेलकम और उसका फर्स्ट नेम। वेलकम शिखा पांडे। वेलकम शिखा पांडे। यस, अनम्यूट कर सकते हैं आप। वेलकम। हेलो सर, हेलो एवरीवन। मेरा नाम शिखा पांडे है, मैं कानपुर से बिलोंग करती हूँ। ओके, तो बट शिखा अभी मैं पांडे। नोएडा में रह रही हूँ, जॉब भी कर रही हूँ और एज वेल मैं फ्रीलांस मेकअप भी काम कर रही हूँ और बस एज ए अभी यूट्यूबर की तरह भी काम कर रही हूँ, तो आप लोगों के साथ आज कनेक्टेड हूँ। राइट, तो शिखा पांडे हैं कानपुर से, यूपी से। कोई कानपुर का है, कोई कानपुरी, तो आप लिख सकते हैं आई एम फ्रॉम कानपुर, आप लिख सकते हो। ओके, और वेलकम शिखा सब लोग लिख सकते हैं। नेक्स्ट मैं बोलूंगा शुभम, आप बुला सकते हैं इनको। तो नेक्स्ट जो हस्ती हमारे स्क्रीन पर आने वाली हैं वो हैं ये। हेलो सर, मेरा नाम है अंशिता जायसवाल और मैं प्रॉपर अकोला महाराष्ट्र से बिलोंग करती हूँ और आपके चैनल पर आकर मुझे अच्छा लगा, जो मुझे बात करने का यहाँ पर मौका मिल रहा है। तो कुछ आगे जो भी डिस्कशन होगा मैं अपने पॉइंट्स काफी अच्छी तरीके से रखने की कोशिश करूंगी। थैंक यू। बहुत बढ़िया, शानदार। मतलब फर्स्ट लाइव में इतना कॉन्फिडेंस, सोचिए अगले 10 लाइव्स में तो आप कहाँ से कहाँ पहुंच जाएगा आपको कॉन्फिडेंस। चलिए, तो नेक्स्ट हम करने वाले हैं जो कि हमारी टीम की शान, और उनको क्या बोलेंगे, और हमारी टीम की शान तो है ही, और कोटा की भी शान है वो, जिनका नाम है मिस चंचल सोनी। मैं चंचल सोनी फ्रॉम कोटा राजस्थान। सर आज तो वैसे ना कंपटीशन में विनर्स को अनाउंस करते हैं, वैसे भी लिखा है लाइव में सेशन में, मजा आ रहा है। बहुत बढ़िया। सो चंचल को भी कोई इंट्रोडक्शन की जरूरत ही नहीं है ना। अगर इंट्रोडक्शन इनका हम दे रहे हैं तो फिर बेकार ही है। चलिए आगे चलते। जो नेक्स्ट स्पीकर है हमारे, नेक्स्ट स्पीकर कौन है? नेक्स्ट स्पीकर हैं हमारे पूजा दक्ष। यस,
गुड इवनिंग एवरीवन, मैं पूजा दक्ष और मैं बोल रही हूँ यूपी के बुलंदशहर डिस्ट्रिक्ट और गांव जहांगीराबाद से। अब आप देख सकते हैं कॉपी पेस्ट हो रहा है, अपलाइन अपलाइन अपलाइन, रेड लोग पहन के आ रहे हैं। और मैं वादा करता हूँ अगली बार जब हम लाइव बैठेंगे ना, सब एक कलर के बैठेंगे, उसमें मजा आएगा। वो भी करके देखते हैं। और मैं चलिए, और तो मैं और नेक्स्ट हम स्पीकर को बुलाएंगे। जी सर, बुलाइए। नहीं, मैं बोलना चाहूँगा, मैं और अंशिता जो है हम लोगों ने सेम कलर पहना हुआ है, ठीक है? हाँ, लास्ट वाले ग्रीन और राइट। पहन जाए तो मजा आ जाए। अब हम बुलाते हैं नेक्स्ट, थोड़ा सा मैचिंग कलर के लिए, सजीदा पठान। यस सजीदा, ओके। मैच नहीं हो रहा वैसे यहाँ पे कोई कलर। क्या यस बात है, बताइए नहीं सजीदा, मैच हो गया। हो गया हल्का 3 रेड 3 हल्का। वॉलेट। सजीदा अनम्यूट कर सकते हैं? नहीं मैच हो गया हल्का हल्का। 3 वॉलेट। अश्विनी सर कह रहे हैं सजीदा कुछ बोलना वैलेंटाइन चाहेंगी? वीक चल रहा है। सजीदा एक्चुअली आपके आपके माइक में आई थिंक कुछ प्रॉब्लम है, जिसकी वजह से आवाज रिपीट हो रही है। ठीक है सजीदा, आप हाँ अनम्यूट म्यूट पे रहेंगे तो बेटर रहेगा, ठीक है? तो उसे देखिए, आप जो भी ईयरफोन लगा रहे हैं उसको हटाइए, ठीक है? अभी फिलहाल म्यूट पे रहिए, ठीक है? तो नेक्स्ट ठीक है सजीदा, लेफ्ट आ जाइए ना सर, रिमूव कर दीजिए। चलिए ठीक है। नेक्स्ट हम बुलाते हैं करिश्मा। यस, वेलकम करिश्मा, बोलिए। करिश्मा कहाँ चली गई? इंटरनेट इशू है कुछ। चलिए ठीक हमें है, दिख नहीं रही करिश्मा। नेक्स्ट लेट्स वेलकम प्रगति कुमारी। यस प्रगति, अनम्यूट कर सकते हैं? थैंक यू सर, मुझे लाइव सेशन में बुलाने के लिए। मेरा नाम प्रगति है, मैं यूपी के आगरा शहर से बिलोंग करती हूँ और गांव पनवारी से आपसे बात कर रही हूँ और मैं अपना कोशिश करूंगी इस लाइव सेशन में सारे क्वेश्चंस के आंसर देने की। थैंक यू। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करिश्मा, यस हम आपको देख सकते हैं, आप अनम्यूट कर सकते हैं अपने आप को। हेलो एवरीवन, मेरा नाम करिश्मा है और मैं डिस्ट्रिक्ट छतरपुर एमपी से बिलोंग करती हूँ और मैं बीए फर्स्ट ईयर कर रही हूँ। मैं एक स्टूडेंट हूँ और बहुत आगे जो भी सवाल होंगे तो मैं बहुत अच्छे से रखने का ट्राई करूंगी कि मैं अच्छे से बोल पाऊँ, ताकि जो लोग जो लड़कियां हैं जो कॉलेज में पढ़ रही हैं तो वो मेरे से प्रेरित मतलब प्रेरणा ले और वो भी आगे बढ़े, खुद पर डिपेंड हो सके। थैंक यू। राइट, वेरी गुड। और आदित्य ने बहुत बढ़िया मौका का फायदा उठा रहे हैं और हैप्पी चॉकलेट डे बोल रहे हैं हम सब लोगों को, तो हैप्पी चॉकलेट डे, ठीक है? आप सभी लोगों को। यस, ओके। नेक्स्ट अब हम बुलाना चाहेंगे सजीदा, आपका कुछ नेटवर्क इशू लग रहा है, तो चलिए एक काम करते हैं, हम लोग स्टार्ट करते हैं यहीं से ही, ओके? फाइनली बस एक बार देखते हैं सजीदा, लास्ट हम आपको ट्राई दे रहे हैं, एक बार देखिए अगर आप आ सकते हैं तो, ओके? तो चलिए, गुड। सो आज का टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है, करियर ऑप्शन फॉर गर्ल्स। यस सजीदा, अनम्यूट करके बोल सकते हैं आप, देखते हैं, अनम्यूट करिए। थैंक यू सो मच सर, आपने चैनल पे बुलाने के लिए। मेरा नाम साजिदा पठान है और मैं महाराष्ट्र बिलोंग करती हूँ और मैं इन सब अनमैरिड गर्ल में एक मैरिड हूँ, हाउस वाइफ हूँ। मैं भी मैरिड हूँ। जी सर। चलिए, गुड। आपकी समान मैरिड है। चलिए, हर टाइप का तड़का लगने वाला है आज, ठीक है? चलिए, वेरी गुड, ओके। तो आई थिंक लेट्स स्टार्ट। और भी मैं देख रहा हूँ कई सारे लोग अभी वेटिंग में हैं और भी 4-5 लोग तड़प रहे हैं अंदर डिस्कशन पैनल में आने के लिए, तो लेकिन हम लोग स्टार्ट करते हैं यहीं से। तो मैं और शुभम आज के सेशन में होस्ट हैं और डिस्कशन जो हम लोग के माइंड में जो भी आता रहेगा हम लोग रेज करते रहेंगे, और आप भी जो लोग चैट में हमारे साथ कनेक्टेड हो, आप लोग भी लिख सकते हो, कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हो, कुछ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हो वो भी कर सकते हो। ये सेशन मैक्सिमम 11:30 बजे तक चलने वाला है, तो स्टे ट्यून, एंड तक पूरे के पूरे बने रहिएगा, ओके? तो स्टार्ट करते हैं। पहला मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा, उसके बाद आप सब लोग जिस डायरेक्शन में जाएंगे, शुभम भी कुछ भी रेज कर सकते हैं या कुछ सिनेरियो बना सकते हैं। तो करियर के दो बहुत इंपॉर्टेंट डिसीजंस होते हैं, एक होता है शादी, ठीक है, और एक होता है करियर, ओके? तो क्या होता है कि पढ़ाई लिखाई तो चलो हो जाती है, 11th-12th हो गया, जो पेरेंट्स ने बोल दिया या आस पड़ोस के लोगों ने बोल दिया कि साइंस ले लो, आर्ट्स ले लो, ये ले लो, कॉमर्स ले लो। उसके बाद कुछ लोगों ने बोला कि आजकल इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग अच्छी चल रही है, मैकेनिकल ये चल रहा है, MBA अच्छा चल रहा है, ये कर लो। लड़का हो या लड़की हो, दोनों के लिए मतलब पढ़ाई लिखाई ऑलमोस्ट एक जैसी होती है आज के टाइम में, ठीक है? लेकिन उसके बाद लड़कों के लिए क्या होता है, बड़ा सिंपल होता है कि अच्छा रुपया कमाओ, रिश्ता अच्छा मिल जाएगा। लेकिन लड़कियों के लिए ये जो एक डिसीजन है, दोनों बहुत ही कॉम्प्लेक्स डिसीजन होते हैं। एक तो शादी
ठीक है? क्योंकि आज का डिस्कशन में घुमा-फिरा के हम एंड में जिस बिज़नेस में हम लोग हैं, वो लेके जाएँगे आपको नेटवर्क मार्केटिंग में। लेकिन क्योंकि हम लोग देखिए पूरा ताम-झाम जो ये कर रहे हैं, सब अपने बिज़नेस को ग्रो करने के लिए कर रहे हैं, सीधी बात। लेकिन यहाँ पर क्या हो रहा है कि हम लोग समझना चाहते हैं साइकोलॉजी कि हम लोग इस बिज़नेस में क्यों आ गए? और एज़ अ गर्ल्स ये जो 2 डिसीज़न है, शादी और करियर आफ्टर स्टडीज़, ओके? पहले लेके चलते हैं करियर, शादी को बाद में देखते हैं, ठीक है? और तो आपको क्या लगता है कि अ, स्टडीज़ पूरी हो गई, ग्रेजुएशन हो गया, तो क्या लड़कियों को और ज़्यादा पढ़ना चाहिए? जैसे पीएचडी कर लो, मतलब 30-35 साल तक पढ़ाई कर लो, कई सारे प्रॉब्लम हो जाती है, मतलब लोग 30-35 साल तक भी पढ़ रहे हैं, लड़का-लड़की दोनों। बट व्हाट डू यू थिंक कि करियर में व्हाट शुड बी द नेक्स्ट ऑप्शन? मोर स्टडीज़ या फिर जॉब या फिर लुक फॉर बेटर कोई कोई अच्छा लड़का मिल जाए तो उस डायरेक्शन में चलें? क्या कहते हैं? ये संचिता बताइए। सर मैं ये बोलना चाहूंगी कि जैसे हम पढ़ाई क्यों करते हैं, मतलब हुँ, पढ़ाई करने का मेन रीजन क्या होता है? ग्रेजुएशन कर लो, उसके बाद तो हमें पैसा ही कमाना, ये मेन इंटेंशन रहता है ना। हमें पढ़ाई लिखाई जो कराई जा रही है तो पैसा हुँ, कमाने के लिए ही करा रहे हैं ना। तो हुँ, ग्रेजुएशन कर लिया, 11th-12th पढ़ लिया, एमबीए भी कर लिया, मास्टर डिग्री भी हुँ, हासिल कर ली। अब हुँ। अर्निंग के लिए सोर्स ढूंढ रहे हैं, तो जॉब कर ही रहे हैं, तो नेटवर्क मार्केटिंग ज्वाइन कर ली। ये मेरा आंसर है। ओके, ठीक है, लेकिन ये अच्छा क्वेश्चन है कि पढ़ाई-लिखाई हम करते क्यों हैं? हम पेरेंट्स से ये पूछते रहते हैं वैसे तो। चलिए आप में से कोई शेयर करना चाहेंगे कि क्या बेस्ट होना चाहिए और ज़्यादा फर्दर स्टडीज़ करें या फिर करियर के लिए किस डायरेक्शन में, मतलब कन्फ्यूज़न होता है कि नहीं? आप लोग को कन्फ्यूज़न होता है कि नहीं? भूल जाओ कि अभी हम बिज़नेस में। सर मुझे तो लगता है कि जैसे ही एजुकेशन पूरी हो जाए तो उसके बाद में ना मतलब दिमाग ना थोड़ा ओपन करके रखना चाहिए। मतलब ऐसा नहीं कि एक डायरेक्शन में अपन बांध ले कि बस जॉब ही करनी है। ज्यादा से ज्यादा एक्सप्लोर करने का ट्राई करना चाहिए। कोई स्टार्टअप कंपनी ज्वाइन कर ली, उसके साथ साथ में कुछ फ्रीलांसिंग या कुछ पार्ट टाइम में स्टार्ट कर लिया, जिससे आप कम से कम 30 तक बहुत सारी चीजें एक्सप्लोर कर लो, जिससे आप एक चीज डिसाइड कर सको कि किस पाथ में जाना है। तो मेन चीज ही वही है कि एक पर्टिकुलर चीज पे डिपेंड नहीं होना चाहिए कि भाई यहाँ पे इसी जॉब में हमें एक जॉब करनी है, उसी में हमें 10-15 साल काम करना है। माइंड को लाइक एक्सप्लोर करने के लिए छोड़ देना चाहिए। यस, बताइए, अनम्यूट कर सकते हैं कोई भी। यस। सर मैं चंचल मैम की बातों से एग्री करती हूँ। जैसा मैम ने कहा कि एक्सप्लोर करना चाहिए पहले। तो बीइंग अ स्टूडेंट, तो क्या होता है कि मतलब आपने कहा कि स्टडीज़ पूरी होने के बाद क्या करनी चाहिए और स्टडीज़ करनी चाहिए या फिर क्या करना चाहिए? तो आप स्टडी कर रहे हो, स्टडी पूरी होने के बाद भी लोग सोचते हैं ये डिग्री कर लेते हैं, वो डिग्री कर लेते हैं। तो वो डिग्रियाँ भी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि कहीं अच्छी जॉब लग जाए। तो वो बेसिकली यही सोच रहे हैं कि मैं मतलब ऑल-राउंडर मतलब बन जाऊँ कि हाँ, कि मेरे पास बहुत सारी डिग्रीज़ आ जाएँ, फिर जो करना हो मुझे वो उसमें मैं जा सकूँ। तो एक जो स्टडीज़ होती है, ग्रेजुएशन कर रहे हो आप या फिर ग्रेजुएशन करने के बाद मतलब आपको चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए क्योंकि स्टूडेंट्स है ना बहुत कन्फ्यूज़ होते हैं कि एक्चुअल में उन्हें पता ही नहीं होता है कि उनको जाना कहाँ है। स्टार्टिंग में तो हम जब छोटे होते हैं तो हम सोचते हैं कि यार मुझे तो डॉक्टर बनना है, मुझे इंजीनियर बनना है, मुझे टीचर बनना है, बट जैसे-जैसे बड़े होते जाते हैं हम कन्फ्यूज़ होते चले जाते हैं क्योंकि उसके बाद वो डॉक्टर, इंजीनियर नहीं दिखता है, उसके बाद वो कॉमर्स, आर्ट्स और साइंस ये सारी चीज़ें दिखने लग जाती है। तो उस बेसिस पे फिर हम कन्फ्यूज़ होने लग जाते हैं और सोचते हैं कि यार अब तो फिर कोई जॉब ही करनी है तो चलो डिग्री लेते चले जाते हैं और फिर कोई भी जॉब जो अच्छी सी मिले, पैसे मिल जाए तो उसके बेसिस पे लोग सोचने लग जाते हैं। तो मेरा भी यही कहना है कि पहले चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए, आपका जिसमें इंटरेस्ट है क्योंकि लोग पढ़ाई करते-करते है ना फिर स्टार्टिंग में तो आता है सभी के मन में कि हाँ, पहले मुझे अपना इंटरेस्ट जानना है, बट धीरे-धीरे वो कहीं न कहीं वो मतलब माइंड से निकल ही जाता है कि मेरा इंटरेस्ट क्या है? वो हम खुद ही भूल जाते हैं कि हमें इंटरेस्ट है किस चीज़ में। तो सबसे पहली बात तो ये कि आपकी स्टडीज़ कंप्लीट हो गई है, आप स्टडी कर भी रहे हो, तो आपको अपना मतलब इंटरेस्ट भी आपको देखना पड़ेगा कि आपको इंटरेस्ट किसमें है, तो उसके लिए आपको डिफरेंट-डिफरेंट चीज़ ट्राई करनी चाहिए और चीज़ें एक्सप्लोर करनी चाहिए। नए-नए स्किल्स भी डेवलप करने चाहिए। तो मेरा ये पॉइंट ऑफ व्यू है सर। बस मेरा एक क्वेश्चन है, इस बारे शुभम भी अपने कुछ पॉइंट ऑफ व्यू या कुछ रेज़ करें। मेरा क्वेश्चन ये है कि आपको क्या लगता है कि मतलब जैसे कहते हैं कि जैसे लड़कों के लिए बड़े सिंपल है कि भई अगर आप अच्छा कमा रहे हो, भले ही जॉब कर रहे हो या बिज़नेस कर रहे हो, उससे कोई मतलब नहीं है। अच्छा रुपया कमा रहे हो, अच्छी गाड़ी है, अच्छा घर है, कोई लायबिलिटीज़ नहीं है, मम्मी-पापा भी हैं, घर पे सब ठीक है, तो फिर एक तरीके से एक हाई वैल्यू मार्केट में एक हाई वैल्यू पर्सन बन जाता है वो कि मतलब आगे सेटल होने के लिए। लेकिन लड़कियों के लिए ऐसा क्या मतलब हाई वैल्यू चीज़ ऐसे क्या हो? ठीक है, लुक्स तो एक अलग होगा, मैं समझ सकता हूँ, वो तो आप लोग सब लोग ब्यूटीफुल हैं ही। बट उसके अलावा
ऐसा क्या हाई वैल्यू हो जिससे कि आपको सिर्फ लुक्स के लिए नहीं, मतलब मैं ऑडियंस के लिए भी ये मतलब सेट कर रहा हूँ ये सिनेरियो कि लोग आपको देखें कि आप फ्यूचर में मतलब अगर ये हो, मतलब इट्स एन एसेट, ओके, इट्स एन एसेट फॉर अस, मतलब आपके घर वालों के लिए भी और फ्यूचर में अगर आपकी शादी होती है तो उसके लिए भी. सो व्हाट डू यू थिंक कि करियर में ऐसे किस डायरेक्शन में आगे बढ़े, ओके, जिससे कि आप एक हाई वैल्यू इंसान बनो अपने लाइफ में. यस, बताइए पूजा, काफी खुश दिख रही है क्वेश्चन से, बताइए. सर सबसे पहले जैसे आपका क्वेश्चन है तो सबसे सेट डिग्री होती है मतलब सभी के लिए, मतलब हमारे पेरेंट्स के लिए बीएड लड़कियों के लिए सबसे सेट डिग्री बोली जाती है, जैसे कि टीचिंग लाइन में चले जाइए, बीएड कर लीजिए। तो और मतलब ऐसा करियर चुनिए, ऐसा करियर सिलेक्ट कीजिए जिसमें कि आपको, जैसे आपकी अगर शादी हो जाएगी उसके बाद आपको ज़्यादा उसमें टाइम ना देना पड़े। जो भी आपकी जॉब है, जो भी आपका क्राइटेरिया है, जो भी आपकी स्टडीज़ है, ऐसी सिलेक्ट करनी पड़ती है जिसमें कि हम अपने घर को देख के मतलब चल सके और अब ज़्यादा टाइम हमारा उसमें ना जाए। तो इस तरीके से हमें करियर सेट करना पड़ता है और सबसे बेस्ट एडवाइस क्या रहती है, सब जैसे हमें बोला जाता है कि या तो बीएड कर लो या बीटीसी वगैरह होती है, या मतलब एजुकेशन के फील्ड में ऐसे ही बोला जाता है कि इस तरीके से करिए। बट क्या होता है कि जब हम कोई भी अपना करियर मतलब डिसीजन लेते हैं, करियर में करते हैं, जैसे कॉमर्स किया है, पीसीएम किया है, जो भी आपने किया है 12th में, उससे आगे जब हम चलते हैं, बीकॉम ग्रेजुएशन करते हैं, फिर पीजी करते हैं, तो हमारे पास इतना टाइम नहीं होता है कि मतलब काफ़ी सारी लड़कियों के पास इतना टाइम नहीं होता है 100% में से, ओनली 70% लड़कियाँ तो ऐसी होती हैं जिनको ग्रेजुएशन या पीजी करना ही बहुत मुश्किल होता है। क्योंकि उनके पास एक टाइम लिमिट होती है कि इतना ही पढ़ना है। तुम्हारे 12th के बाद तुम्हारे पास 5 साल है, 4 साल है, जिसमें आपको जो भी करना है कर लो। उसके बाद आपको शादी हो जाएगी, कुछ भी हो जाएगा। तो एक टाइम लिमिट होता है हमारे पास, एक टाइम बाउंडेशन होता है। कि हमें मतलब हमने पहले ग्रेजुएशन करा, फिर उसके बाद और स्टडीज करी, तो इतना टाइम लिमिट नहीं होता हमारे पास। तो हमें करियर ऐसा देखना पड़ता है टाइम के अकॉर्डिंग, और क्राइटेरिया ऐसा सिलेक्ट करना पड़ता है जिसमें हमारा टाइम कम जाए और हमें सही रिजल्ट मिले। और सबसे ज्यादा डिफिकल्टी जो होती है वो ही होती है टाइम लिमिट की लड़कियों के पास. ओके. मैं कुछ शेयर करूंगा जिसमें, मतलब अभी मेरे को क्या लगता है कि अभी जैसे सर मैं पूजा अभी जी जो से सिनेरियो चल बिल्कुल रहा है अग्री ना, करती हूँ। हर 2 से 3 साल के बाद एक फ्लेक्सिबल टाइम आ रहा है। अगर उस फ्लेक्सिबल टाइम के अंदर आप अपनी आदतें चेंज नहीं कर रहे हो या फिर अपना थॉट प्रोसेस चेंज नहीं कर रहे हो, आप इस ड्रैग रेस में पीछे हो जाओगे, ये मैं समझता हूँ। पहले क्या होता था, जैसे देखिए अगर किसी का मन कर रहा है कि कोई बीएड कर रहा है, उसका बहुत सीधा सा लॉजिक है कि उसको जाके आगे ये वाली नौकरी करनी है, मतलब जो प्राइवेट और गवर्नमेंट वाली होती है। हर कोई, सबका दिमाग यही है। बीटीसी लोग क्यों करते हैं, बीएड क्यों करते हैं कि भाई एक गवर्नमेंट प्राइमरी चाहे सेकेंडरी में कहीं भी एक मतलब टीचिंग लाइन मिल जाए उनको, और वो सरकारी टीचर वाली मिल जाए कि 10 बजे जाएं, पंच लगाएं, अपना 2 बजे वापस आ जाएं, अपना स्वेटर भी सिल लें। क्योंकि मेरे नानी साइड बहुत सारे ऐसे हैं जो जाती 10 बजे हैं, 2 बजे आ जाती हैं, वहां पे पता चला वहां पे स्वेटर ही बना उन्होंने पूरे दिन, और 60-70 हज़ार रुपये महीना कमा लेते हैं वो, है ना। एक वो प्रोसेस है। तो देखिए मेरे को क्या लगता है, अभी के सिनेरियो में, अभी जिस वर्ल्ड में हम रहे हैं 2024 में, पढ़ना इज अ वेस्ट ऑफ टाइम और पढ़ना इज अ वेस्ट ऑफ मनी एज वेल। मतलब मुझे अभी क्या लगता है, अभी राइट नाउ इन द मार्केट इतनी तगड़ी तगड़ी चीजें आ गई हैं। मतलब आप यकीन मानो 12th करो, 12th के बाद 4-5 स्किल्स ऐसे कोर्सेज आ गए हैं आजकल। आप एआई, जैसे अभी एआई चल रहा है, आप एआई सीख लो। आप कुछ बीएड बीटीसी करने की कोई जरूरत नहीं है। इसके बाद आपकी कोई डिपेंडेंसी नहीं रहेगी। जैसे मान के चलते हैं आपने एआई सीख लिया और आप लोगों को सिखा सकते हो एआई, उसके बाद आप कहीं चले जाओ। आपको जरूरी नहीं आपको एनसीआर में रहना पड़ेगा, जरूरी नहीं आपको कोई हाई फाई शहर में रहना पड़ेगा। अगर बाई चांस आपकी शादी किसी ऐसे घर में भी होती है जहां पे कुछ बाउंडेशन है कि आप घर से बाहर जाके काम नहीं कर सकते, स्टिल यू कैन डू दैट। तो इस टाइप की फ्लेक्सिबिलिटी अगर आपके दिमाग में आ गई है तो आपके आजकल के जमाने के लिए रेलेवेंट हो, वरना अभी भी सोच के चलिए कि आपकी सोच पीछे ही है। अभी 12th करने के बाद बहुत सारे मार्केट में ऐसे कोर्सेज, ऐसे स्किल्स आ गई हैं। मेरी भाभी हैं, 2 साल पहले तक वो ये कहती थी, यार मुझे भैया शुभम भैया कुछ काम बताओ, कैसे करूँ। मैंने उनको एक दिन बोले, भाभी वीडियो एडिटिंग सीख लो ना। वो 2 साल में इतनी शानदार वीडियो एडिटिंग सीख मतलब करती हैं। एक वीडियो एडिट करने का 1000 रुपए लेती हैं और दिन में फिर 5 से 6 वीडियो एडिट करती हैं। ऐसे एक घर में है वो, जहाँ पे घर से बाहर नहीं निकल सकती वो, लेकिन शी बिकम प्रो इन ऑल दीज थिंग्स। महीने का 1.5 लाख रुपए कमाती हैं
सिर्फ और सिर्फ वीडियो एडिट करके। क्या करना है, दिन के, उनको पता है दिन में 24 घंटे में से मुझे 2 घंटे निकालने हैं जिसमें मुझे 5 वीडियो एडिट करके देनी है कंपनी को। दैट्स इट, काम ही यही है। और एक इंसान क्या सोच रहा है, बीएड करूंगा जी, फिर 9 to 5 करूंगा, फिर जो बच्चों को कैसे संभालूं, ये कैसे संभालूं, ये कैसे संभालूं। कहने का मतलब ये है, इस टाइम पे, अभी जो टाइम चल रहा है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू ग्रैब दीज ट्रेमेंडस स्किल्स जो भी मार्केट में आ रही हैं। वीडियो एडिटिंग, आप पोस्टर मेकिंग कर सकते हो। हाँ, इनकी तरफ से दिक्कत ही है। तो बहुत सारी चीजें हैं, एआई आप सीख सकते हो, सिखा सकते हो लोगों को। जैसे आप इंग्लिश बोलना भी सिखा सकते हो लोगों को। यूट्यूब पे जाइए, फ्री कोर्सेज बनाइए, अपने सब सारे काम हो सकते हैं। तो हमें अपना दिमाग यहाँ पे खोलना पड़ेगा। और अगर आपने इस टाइप से सोच लिया, तो आगे जो एक लड़की का डर होता है कि मुझे घर का एक ऐसा ससुराल ना मिल जाए जहां पे मुझे बाउंडेशंस हो कि घर से बाहर नहीं निकल सकती, तो वो सारे बाउंडेशंस पहले से ही तोड़ सकती है अगर आज एक लॉन्ग टर्म में हम सोच के चलें तो एक लड़की की जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है ना कि घर कैसा मिलेगा, हस्बैंड कैसा मिलेगा, या फिर हस्बैंड का घर कैसा मिलेगा, वो सारी आज अपने पहले दिन से क्लियर करके चल सकते हो इस जमाने में। तो मेरा टेक तो इसमें ये है। बाकी मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहूंगा आप सभी लोगों से, जितने भी यहाँ पे पैनल्स में हैं, कि एक बीइंग अ गर्ल जब वो 18 प्लस हो जाती है, सबसे बड़ा डर क्या होता है उनके लिए कि यार ये बड़ा डर है यार। एक होता है ना, जो लड़कों का डर होता है यार, अगर करियर में सेट नहीं कर भाई शादी नहीं होनी, कोई रिश्ते नहीं आने। हर कोई पहला आदमी ये पूछेगा भाई कमाता कितना हो, पहला क्वेश्चन ही होगा। वो बाद में देखेंगे तुम कौन हो, क्या हो, कैसे हो, पहले कमाते कितने हो। सीधी सी बात है, अगर आप अरेंज मैनेज कर रहे हो तो ऐसे में लड़कियों का क्या डर होता है, लड़कियों के थॉट प्रोसेस कैसे चलता है, वो हम जानना चाहेंगे। जी जी बोलिए, प्रगति बोलिए आप। हाँ यस सर, जैसे कि आपने बताया कि डर क्या रहता है, तो सर मैं तो ऐसी फैमिली से बिलोंग करती हूँ जहाँ पे मतलब शादियां भी जल्दी हो जाती हैं। तो सर हमारे यहाँ डर रहता है कि लड़की को ना शादी के बाद लड़का अच्छा मिलना चाहिए, तो ये डर रहता है। और सर पूजा मैम ने बताया कि बीएड करना चाहिए, तो मैं एक कहानी बताती हूँ अपनी। बीच में मेरा क्वेश्चन है, मेरा क्वेश्चन है, लड़का अच्छा की क्या डेफिनेशन है, क्या कौन होते हैं अच्छे लड़के? ओके सर, इसका आंसर मैं देना चाहूंगी सर, लड़का अच्छा मतलब उसकी इनकम अच्छी होनी चाहिए। राइट, यही है ना, इनकम अच्छी तो लड़का अच्छा। बाहर में जाए लड़का काला है पीला है, अगर 1 लाख रुपए कमाता है बढ़िया लड़का है, मानते हो? और उसमें भी अगर गवर्नमेंट एम्प्लॉय हुआ और बैंक में हुआ, चाहे 25,000 कमाता हो, लड़का बढ़िया है जी, ढूंढ लिया लड़का, सितारा ढूंढ लिया हमने तो, मानते हो ना? चलिए प्रगति, चलिए आगे। हाँ ये सर, जैसे कि पूजा मैम ने बताया था कि यहाँ पर बीएड कर लो तो बहुत मतलब अच्छा रहता है। तो मैं अपनी ये कहानी बताती हूँ कि मैं ये सब कर रही हूँ, मैं मेरी मम्मी को पता है, सबको पता है। तो मेरी मम्मी ना अभी भी मुझसे कहती है तू बीएड कर ले लाली, मतलब बिल्कुल गाँव की भाषा में, तू बीएड कर ले लाली, तू बीएड कर ले। तो मैं उनसे बोलती हूँ कि मैं बीएड क्यों कर लूँ, तेरी शादी हो जाएगी अच्छे घर में, तू बीएड कर ले। तो मैं ये कहती हूँ कि मेरी शादी से बीएड का क्या संबंध है, अरे लड़का आवेगा ना तो मैं बीएड दिखा दूंगी। तो मेरी शादी से बीएड का संबंध ये है कि मेरी शादी, बस मतलब उनको हमारे गाँव में ऐसा है कि आप अच्छी डिग्री ले लो, तो आपकी शादी अच्छी हो जाएगी। अगर मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, अगर मैं अपनी बातें रखती हूँ, तो शुभम सर की बातों से मैं बिल्कुल एग्री करती हूँ कि हमें हमें डिग्रियाँ लेने से मतलब नहीं होना चाहिए कि हम डिग्री लेते जा रहे हैं। हमारे पास जब कुछ स्किल्स ही नहीं है, हमें कुछ आता ही, हमारे गाँव में ऐसे-ऐसे लोग हैं कि मैं सोचती हूँ ना कि उन्होंने इतनी इतनी डिग्री कर रखी है, मैं सोचती हूँ, मैं कभी-कभी सोचती हूँ भैया इसने इतनी डिग्री कर कैसे ली? इसे ना बोलना आता है, मतलब वही होता है ना नकलची बंदर। मैं सच्ची बता रही हूँ, जो है मैं बता दे रही हूँ। कि वो नकल कर कर के डिग्रियाँ हासिल कर रहे हैं। मतलब मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये नहीं है कि सब कर रहे हैं, और किसी को बुरा लगे तो मैं सॉरी बोलना चाहती हूँ। मेरा कहने का ये मतलब है कि आप डिग्रियाँ ले लो, उससे कोई मतलब नहीं है, चाहे आप कैसी भी ले रहे हो। अगर आपके पास कोई ऐसी स्किल्स ही नहीं है जिससे कि आप ज़िंदगी में कुछ कर पाओ, कुछ बन पाओ, तो वो सारी चीज़ें बेकार ही हैं मेरे हिसाब से। मैं यही बोलना चाहती हूँ। जैसे आपने इसमें बोला, तो इसी में एक बार ना हमारे घर पे टीनेंट्स कुछ रहने आई थी, 2 लड़कियाँ रहने आई थी, बीएड कर रही थी वो। मतलब हमारे घर के पास कोई अच्छा कॉलेज है, तो घर पे हमारा एक रूम खाली रहता था, तो बीच में हमने एज़ अ टीनेंट्स वो आए थे, तो किराएदार। तो जैसे वो आए तो 2 लड़कियाँ आई थी और कहीं शायद लखनऊ साइड से आई थी वो। तो आई हमारे, उन्होंने बहुत पढ़ाई कर रखी है, उसमें एक उनकी बड़ी बहन तो पीएचडी होल्डर है केमिस्ट्री से, इतनी मोटी-मोटी बुक्स पढ़ रही है भाई वो। और मैं आपको लिटरली बता रहा हूँ, ना उनको बोलना आता, ना उनके पास कोई मैनर्स कि किसी से नमस्ते कर लो, बात कर लो, कोई मैनर्स नहीं। बस घमंड किस बात का, डिग्री। भाई डिग्री का करोगे क्या जब आपको समाज में बैठना नहीं आ रहा, बोलना नहीं आ रहा, तो क्या करोगे आप उन डिग्रीज का? मुझे ये बताइए। मैंने बहुत सारी चीज़ें देखी हैं, इस चीज़ को डिफरेंट वे में मत लेना।
मैंने एक चीज़ देखी है, एक अगर लड़का कोई डिग्री कर रहा है बैक आ रही है वॉइस। एक लड़का अगर कोई डिग्री कर रहा है और एक लड़की कोई डिग्री कर रही है, मैंने 90% देखा है ये केस में, लड़के को उस डिग्री से रिलेटेड फिर भी कुछ आता है एज़ कंपेयर टू गर्ल। क्योंकि गर्ल के दिमाग में क्या है, सिर्फ़ डिग्री लेनी है यार। क्योंकि घर वालों ने ये सेट कर रखा है डिग्री ले ले, जैसे इन्होंने बताया अभी प्रगति ने, लाली डिग्री ले ले, किसी को बताएँगे हाँ लड़की बीएड कर रखी है। बीएड का बी ना आता हो लड़की को, लेकिन बस एक टैग लाइन चाहिए कि भाई तुम बीएड करे हुए होनी चाहिए, खत्म कहानी। जैसे लड़के के केस में, पैसे कमाना होने वाला चाहिए, चाहे तुम चोरी करके ला रहे हो, किसी को मतलब नहीं, आप पैसे कमाने वाले होने चाहिए। मानते हो कि इस बात को नहीं? तो ये जो एक थॉट प्रोसेस बना हुआ है ना, वो पता है अब धीरे-धीरे ब्रेक हो रहा है। ऐसा नहीं है कि स्टबर्न हो गए हैं लोग। ड्यू टू दिस सोशल मीडिया ना, ये सोशल मीडिया बहुत अच्छा काम भी कर रही है। कहीं गलत है तो कहीं अच्छा भी है और मैं इसको 70% अच्छा ही मानता हूँ। कुछ क्रिएटर्स, इन्फ्लुएंसर्स इतनी अच्छी-अच्छी शॉर्ट वीडियोज़ बना देते हैं, जब वो हमारे पेरेंट्स देखते हैं ना, उनको खुद लगता है यार क्या हम गलत तो नहीं सोच रहे? क्या ज़माना थोड़ा-सा आगे बढ़ गया है क्या? अगर आपको खुद लगा होगा कभी आपके पेरेंट्स कोई ऐसी शॉर्ट्स वीडियोज़ देखते होंगे तो वहाँ पे लगता है कि यार वर्ल्ड थोड़ा चेंज हो रहा है यार, लोगों का सोचने का तरीका थोड़ा चेंज हो रहा है। मानते हो कि नहीं इस बात को? कितनी भी अच्छी वीडियो देख लें, शॉर्ट, लॉन्ग, माइंडसेट वही रहता है। शॉर्ट वीडियो देखने के 1-2 मिनट तक तो माइंडसेट वैसा चेंज हो जाता है, बट जब बात आती है हमारी शादी की तो प्रोसेस वही रहता है सेम। नहीं देखिए, एक ना आइस ब्रेक होता है। हमारे इंडियन पेरेंट्स का ना एक आइस जो बना हुआ है, बहुत तगड़ा बना हुआ है। बट वो जो शॉट्स जा रहे हैं ना, वो धीरे-धीरे जाके लग रहे हैं। जैसे क्या है ना पानी की बूँद टप-टप हो रही है। आज नहीं टूट रहा, कल नहीं टूट रहा, लेकिन कहीं न कहीं दिमाग में जाके सेट हो गया कि नहीं वर्ल्ड ऐसे भी चल रहा है। तो ये हमारे लिए बहुत अच्छी चीज़ है। वर्ल्ड चेंज हो रहा है, एग्ज़ैक्टली हो रहा है और ऑल दीज़ ड्यू टू सोशल मीडिया ही हो रहा है। तो आप बीइंग अ गर्ल जैसे अभी बता रहे थे कि चलिए एक एक डर तो आपने ये बताया, बाकी और कोई शेयर करना चाहेगा क्या डर रहते हैं एक लड़की के? सबसे बड़ा डर रहता है मतलब जब शादी की बात आती है ना, तो बहुत सारी चीज़ों का डर लगने लगता है। जैसे अभी मेरी भी एज लाइक ऐसी हो रही है कि अब घर में काफ़ी रिश्ते दिख रहे हैं। तो सबसे बड़ा डर रहता है कि अगर आज मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं हुई और कल को मतलब सब चीज़ें अच्छी ही होगी, मतलब ये मानकर चलते हैं, पर कभी खुदा ना खास्ता कभी लड़का अच्छा नहीं मिला, कुछ भी बात हो गई, तो इतना ऐसा होना चाहिए कि आप कल को मतलब जैसे जॉब जॉब का क्या रहता है शादी के बाद में यूजुअली लड़कियों की जॉब छोड़नी पड़ती है लड़कियों को, क्योंकि नए घर में आप जाते हो तो बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज आ जाती है। तो हमेशा लड़की के दिमाग में डर रहता है कि आज अगर मैं सेल्फ इंडिपेंडेंट नहीं रही, ऐसा कुछ काम जो कि मैं शादी के बाद में कंटिन्यू नहीं कर पाई और कल को लड़का अच्छा नहीं हुआ या फैमिली अच्छी नहीं मिली, तो मेरा क्या होगा? तो हमेशा एक बैकअप प्लान होना ही चाहिए जिसको शादी के बाद में भी कंटिन्यू कर पाए। क्योंकि जॉब में क्या होता है ना, एक फुल टाइम जब आप जॉब कर रहे होते हो, जैसे मैं जब डिजिटल मार्केटिंग का जॉब कर रही थी, जब मैं वहाँ पे सीनियर डिजिटल मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव थी, तो मेरे मन में ना हमेशा एक डर रहता था कि अभी तो ठीक है मैं यहाँ पे 8-10 घंटे टाइम स्पेंड कर पा रही हूँ, लेकिन शादी के बाद में क्या? क्योंकि आप सिटी चेंज कर रहे हो, आप वहाँ पर नया घर है तो ऑब्वियस सी बात है इन-लॉज़ वगैरह सब रहते हैं, तो ज़रूरी नहीं है कि आप कंटिन्यू कर पाओ जॉब को। तो हमेशा मैं सोचती थी कि मैं कुछ ना कुछ ऐसा काम करूँ, जो कि मैं शादी के बाद भी कंटिन्यू कर पाऊँ, जहाँ पे मैं मेरी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी निभा पाऊँ और साथ-साथ में मेरा करियर भी बना पाऊँ। तो ये एक डर रहता है। अब देखिए एक चीज़ मैं यहाँ पे रेज़ करना चाहूँगा। चलिए, अभी क्या है मिडल क्लास जो पेरेंट्स हैं, उनका जो सबसे बड़ा डर होता है कि मतलब कि बच्चा आगे क्या करेगा, लड़का हो या लड़की हो, चलो ठीक है, ठीक है? तो उनको एक डर होता है करियर में आगे क्या करोगे या क्या करोगे? तो एक ये डर है क्यों? देखिए, ये डर इसलिए नहीं है कि बच्चा आगे लाइफ़ में सबको पता है कुछ ना कुछ कर ही लोगे आप वैसे तो, लेकिन पेरेंट्स को डर होता है एक्चुअली अपना कि क्या ये मेरी आगे सेवा कर पाएँगे कि नहीं एक्चुअली, ओके? तो एक्चुअली सिमिलरली जो ये गर्ल्स मतलब जो भी जैसे चंचल ने हमें रेज़ करा ये जो डर है कि शादी होने के बाद आप डिपेंडेंट हो जाओगे किसी ऊपर, डिपेंडेंसी आपकी सिर्फ़ तभी होगी, जैसे मैंने पेरेंट्स को बोला, पेरेंट्स क्योंकि डिपेंडेंट हैं, ऐसा उनको फ़ील होता है कि बच्चा है तो ये मेरे लिए एक एटीएम मशीन बन जाएगा। सिमिलरली एक जब आप शादी होती है, आपको ये डर तभी हट हट पाएगा व्हेन यू बिकम इंडिपेंडेंट, है ना? जब आप टोटली इंडिपेंडेंट हो चुके हो और एक्चुअली मैं वही बोल रहा हूँ कि शादी का मतलब होता है एक वैल्यू ऐड कि आप क्या वैल्यू ऐड दे रहे हो दूसरे बंदे को भी और दूसरा बंदा भी क्या वैल्यू ऐड दे रहा है आपको, ओके? तो दोनों वैल्यू ऐड और अल्टीमेटली हम कोई भी करियर को चूज़ करें, अब हम नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट पे लेके चलेंगे बट करियर को यहीं खत्म करते हैं एक चीज़ को कि अल्टीमेटली कोई ऐसा करियर हो, चाहे वो जॉब हो, बिज़नेस हो, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, फ्रीलांसिंग, व्हाटएवर, ओके? एक ऐसा करियर जो कि आपको एक हाई वैल्यू ह्यूमन बीइंग बना रहा हो। हाई वैल्यू का मतलब सिर्फ रुपया भी नहीं है, हाई वैल्यू का मतलब मे बी ज़बरदस्त स्किल्स,
मे बी ज़बरदस्त पर्सनैलिटी, मे बी हो सकता है कि कुछ लोग जो आपको एडमायर करें कि यार आपकी पर्सनैलिटी बड़ी अच्छी है, आपको बोलने का ढंग बड़ा अच्छा है, आपका मतलब सोचने का ढंग बड़ा अच्छा है, आपका तो सोशल मीडिया प्रेज़ेंस बड़ा अच्छा है। तो हाई वैल्यू ह्यूमन बीइंग बनना बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना तो ये जो हम सब लोगों ने अभी डिस्कस किया, नॉर्मल रूट तो यही है कि बीएड कर लो या डिग्री कर लो, जिससे कि आपकी मार्केट में वैल्यू बन रही है, लेकिन वो डिग्री की इसी बता दो, जैसे शोभन ने बोला, अब फ्यूचर में डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है। ना लड़के की, ना लड़की की। आप एज़ अ लड़का कोई भी बोल रहा है मैं बीटेक करा हुआ है, एमबीए करा हुआ है, लेकिन रुपया नहीं कमा रहा, ज़ीरो है। सिमिलरली अगर आपके पास खूब सारी डिग्री है लड़की के पास, लेकिन बोलचाल में जब आप कोई मुँह खोलते हैं ना, तभी समझ में आता है डिग्री कितनी वैल्यूएबल है। ओके? तो पर्सनैलिटी स्किल्स, कम्युनिकेशन स्किल्स लड़कियों के लिए मुझे लगता है लड़कों से ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है कि आपके पेरेंट्स आप पे प्राउड फील करते हैं कि अगर ये मतलब लोगों को प्राउड फील होता है कि हमारे खानदान की है, हमारे घर की है ना? क्योंकि आपकी कम्युनिकेशन स्किल बड़ी अच्छी है, आप बहुत अच्छे से लोगों को इंटरेक्ट कर रहे हो, कोई आपके अंदर घमंड नहीं है, कोई आप मतलब आप समझ रहे हो ना, पर्सनैलिटी में बहुत सारे एरियाज़ होते हैं। तो कम्युनिकेशन स्किल, कोई ऐसा काम जिससे आपकी कम्युनिकेशन स्किल बेटर हो, कोई ऐसा काम आप करो जिससे कि आपकी वैल्यू लॉन्ग टर्म में इंक्रीज़ हो, लोग आपको रिस्पेक्ट करें, एडमायर करें, एंड तब आप देखोगे कि शादी हो या जो भी आगे के जो भी डिसीजंस हैं, सब अपने आप ही बेटर अपने आप ही होते चले जाते हैं, राइट? सो गुड। सो अब मेरा क्वेश्चन है कि मतलब कि मैं आपका थॉट प्रोसेस समझना चाहता हूँ, लड़कों का नहीं, लड़कियों का थॉट प्रोसेस, कि क्या लड़कों आपको क्या लगता है कि क्या लड़कों को आज के टाइम में नौकरी वाली लड़की लड़की चाहिए होती है? आपको क्या लगता है कि अगर आप मान लो नौकरी ना भी करो, तो आपको क्या लगता है कि आपकी वैल्यू कम हो गई है? मतलब जस्ट मेरा क्वेश्चन है, आपका क्या थॉट प्रोसेस है? सर हाँ। लड़कों को चाहिए होती है, मेरे हिसाब से इसका तो आंसर उनको लड़के चाहिए। देंगे सर, इसका आंसर हुँ। लड़के देंगे, पहले मैं देता हूँ। बिल्कुल हाँ, चाहिए बताइए। भाई, हुँ, क्यों नहीं चाहिए? इवन हुँ। क्योंकि कल को मेरी उसकी जो भी आने वाली फाइनेंशियल है। हुँ। तो मतलब ये जो कुँवारा लड़के हैं, मतलब जिसमें से शुभम सभी कुँवारे लड़कों को रिप्रेज़ेंट कर रहे हैं और जितने भी चैट बॉक्स में लिख रहे हैं हैप्पी चॉकलेट डे, वैलेंटाइन डे, आप यहाँ पे सिर्फ चैट ही लिखते रहेंगे, लेकिन यहाँ पे शुभम सबसे इंटरैक्ट कर रहे हैं। तो शुभम आप क्या कहना चाहेंगे कि लड़की को मतलब काम करने वाली लड़की होनी चाहिए कि नहीं, या फिर घर पे बढ़िया खाना बनाने वाली लड़की चाहिए? क्या आपको क्या लगता है? देखिए सर, जब तक मैंने अपनी इंजीनियरिंग कंप्लीट नहीं करी थी, जब तक मैं 12th क्लास में था, मेरा दिमाग यही था कि मैं अरेंज मैरेज करूँगा, एक बढ़िया सी लड़की आएगी, बढ़िया खाना-वाना बना के मुझे खूब खिलाया करेगी, मैं खूब खुश रहा करूँगा। मेरा पूरा थॉट हुँ, प्रोसेस यही था। हुँ, जब मैंने इंजीनियरिंग करी, उसके बाद जॉब करी, बिज़नेस करा, हाई क्लास लोगों के साथ बैठा, समझ में आया कि ये थॉट प्रोसेस एक ऐसा भी होता है। आज मेरा लत्ती भर मन नहीं है कि मेरी जो आने वाली है जो भी, वो किचन में जाएगी। क्योंकि सर एक चीज़ होती है, जब अगर एक आप पढ़ी-लिखी लड़की ले आए और उसके बाद वो घर में खाली बैठी है, तो कलेश होना पक्का है। पक्का है कलेश होना। मतलब मुझे क्या लगता है कि लड़की जब एक वाइफ़ बन के घर में आएगी और वो अगर खाली है, तो उसे एक बंदा कोई ज़रूरत नहीं है जिसका वो सर खाएगी। ये बात बिल्कुल फैक्ट है। अब फिर या तो वो सास बन जाएगी या फिर आप बन जाओगे। बट वो ऑलरेडी बिज़ी है, तो लाइफ़ क्वालिटी बहुत अच्छी हो सकती है। ये मैं अपने घर में देखता हूँ। मेरे जितने हुँ, भैया हैं, जिनकी हाउसवाइफ़ हैं, जिनकी जो वाइफ़ है वो हाउसवाइफ़ हैं, कुछ ना कुछ होता रहता है। अरे! ये तो ऐसे, अरे! ये तो ऐसे, मतलब कोई वैल्यू ही नहीं है। और जहाँ दोनों जॉब कर रहे हैं, एक सुबह अपने जॉब पे जाता है, शाम में आके खूब अपने हैप्पी फैमिली लाइफ़ जी रहे हैं। तो मैं भी अब मेरा भी थॉट प्रोसेस अब ये हो गया है, वर्ल्ड को देखते हुए, चीज़ों को देखते हुए, यार नहीं, एक लड़की काम वाली आएगी, जो काम करेगी, मतलब खुद का काम करेगी, खुद कुछ करेगी, और कुछ नहीं भी कर रही ना, मैं इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया हूँ अपनी साइड पे, मैं अपने बिज़नेस में लगा लूँगा उसको। मुझे पता है, जो भी कल आने वाली हो, आते पहले दिन पे एएस बनेगी, मुझे पता है यहाँ पे वो। मेरे साथ बिज़नेस पार्टनर करेगी वो, मुझे पता है। भाई खाली नहीं बैठने देना, क्योंकि खाली दिमाग शैतान का दिमाग होता है। चाहे वो लड़का हो, चाहे मैं लड़कियों को नहीं कह रहा हूँ, मैं लड़कों को भी कह रहा हूँ। खाली दिमाग शैतान का होता है। अगर लड़का खाली बैठेगा, उसके दिमाग में उल्टी-सीधी चीज़ें चलेंगी, और लड़की खाली बैठेगी, उसके दिमाग में उल्टी-सीधी चलेगी। मुझे आगे जो भी आने वाला है, उससे पैसे बिल्कुल नहीं चाहिए। और लड़के भी मुझे पता है जो एस्टेब्लिश हैं, जो कि ठीक-ठाक अपना कमा लेते हैं, कर लेते हैं, उनको पैसा नहीं चाहिए उससे। उसको चाहिए घर में शांति। घर में शांति तब होगी जब वो ऑलरेडी इंडिपेंडेंट होगी अपनी चीज़ों पे। आप हुँ, कहीं हुँ, रेस्टोरेंट में जा रहे हो, कहीं डेट करने जा रहे हो, हुँ, हर बार ज़रूरी थोड़ी हस्बैंड ही करेगा। कहाँ लिखा है कि हस्बैंड को ही खर्चा करना है? जहाँ हुँ। वाइफ की जेब से पैसा अगर निकल गया ना, तो वहाँ पे आती है म्यूचुअल रिस्पेक्ट जेब एक। से पैसा निकल गया ना, तो वहाँ पे ये म्यूचुअल रिस्पेक्ट। ये संजीदा आपका बीच-बीच में अनम्यूट करते हैं तो ऐसा हो जाता है। यस। हाँ, तो यही यही सारी चीज़ है मेरे हिसाब से। तो म्यूचुअल देखिए रिस्पेक्ट हाँ, हुँ, एक चीज़ और है सर, जो कि हुँ, मैं बताइए। देखता हूँ सोसाइटी में, अगर
एक लड़की जैसे पिछले हमारे उसमें हुआ था, हाउसवाइफ को हाउसवाइफ की नज़रों में देखा जाता है और हाउसवाइफ की नज़रें स्टैंडर्ड यही है अभी भी। हम भले ही वो सारे काम करते हैं लेकिन फिर भी स्टैंडर्ड यही है। आप 10,000 रुपए कमाना स्टार्ट कर दो, आपके स्टैंडर्ड यहाँ हो जाएगा। बट आपने घर में 1 लाख रुपए कमाना स्टार्ट कर देना, आपको सराखों पे रख के बैठेंगे आपके इवन इन-लॉज़ भी और आपके हस्बैंड भी खुद ही। हस्बैंड सब जी करके बात करना स्टार्ट कर देंगे आपसे। तो ये सोसाइटी में चल रहा है कि मुझे या फिर आगे जितने भी लोग हैं उनको पैसा बिल्कुल नहीं चाहिए, घर में चाहिए शांति। शांति तभी आएगी जब खाली दिमाग ना हो किसी का भी। तो मेरे तो थॉट प्रोसेस बिल्कुल यही है कि अगर लड़की वर्किंग हो, आप घर पे बैठ के करो, कोई दिक्कत नहीं है काम। घर पे बैठ के खूब सारे काम होते हैं, आपको बाहर नहीं जाना या फिर किसी के दिक्कत है, आप जैसे यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं जो घर से बाहर नहीं जा सकते, आप घर पे बैठ के आराम से काम कर रहे हैं। दुनिया में बहुत सारे काम ऐसे आ गए, आप घर पे बैठ के काम करिए, लेकिन अपने आप को फ्री मत रखिए, क्योंकि जितना ज़्यादा आप फ्री रखेंगे, शैतान का दिमाग है, उल्टी थॉट प्रोसेस आएगा ही आएगा। तो मेरा तो यही टेक है इसमें। और देखिए मैं आपको बोलूँगा कि इससे बुरा आपका वैलेंटाइन वीक नहीं जा सकता, इससे बुरा। शुभम मैं आपको बोल रहा हूँ, इससे बुरा आपका वैलेंटाइन वीक नहीं जा सकता कि सचिन आपको बोल रहे हैं कि सर लव यू। इससे बुरा आपका वैलेंटाइन वीक नहीं जा सकता। आपको 2024 का वैलेंटाइन वीक याद रहेगा और आज चॉकलेट डे है। तो चलिए आपके लिए जो भी रिप्लाई करना कर सकते हैं। चलिए गुड। तो हम लोग आप लोगों के कमेंट्स पढ़ रहे हैं। सचिन हमने आपके कमेंट्स भी और भी पढ़ रहे हैं, तो आप जो प्रिया केसरी से जो है आप बात कर सकते हैं। ओके, पर्सनली बात कर सकते हैं उनसे। ठीक है, चलिए। तो और कुछ पॉइंट ऑफ व्यू शेयर करना चाहते हैं, कुछ और कोई और? सर मैं बोलूं? यस बोलिए। यस प्रगति। Am I audible? यस क्लियर है। ओके सर, मैं ये कहना चाहती हूँ कि हमने बहुत सारी पढ़ाई कर रखी है, बहुत सारी डिग्री ले रखी है, तो हम उसके बारे में क्यों नहीं सोचते? लाइक हम ऐसा क्यों सोचते कि हमें घर बैठना है? तो कोई भी जो हमारा लाइफ पार्टनर होगा वो भी यही चाहेगा कि सेम वैल्यू आप प्रोवाइड करें। लाइक मेरी शादी होती है तो वो भी मुझसे कुछ उम्मीद रखेगा कि लाइक मैं भी कुछ करूँ। अगर मैं दिन भर घर पे बैठी हुई हूँ तो ना तो उसे अच्छा लगेगा और ना ही मुझे अच्छा लगेगा। और एक टाइम के बाद लाइक सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात आ जाती है। लाइक मैं खुद बहुत ज़्यादा अच्छा फ़ील नहीं करूँगी, है ना? एंड दिन भर मैं अगर खाली बैठी हूँ और हस्बैंड लाइक काम पे जा रहा है, जॉब कर रहा है, तो मेरा कहीं न कहीं मन नहीं लगेगा एंड मैं घर पे रहूँगी एंड फ्रस्ट्रेटेड रहूँगी और मैं उससे ज़्यादा एक्सपेक्ट करूँगी कि वो आए मेरे से बात करे। जबकि ऐसा नहीं है और मैं जब जॉब करती तो मैं भी बिज़ी रहती, है ना? तो मुझे लगता है कि जो झगड़े हैं, जो अंडरस्टैंडिंग है, वो सब कहीं न कहीं मिसअंडरस्टैंडिंग है, वो सब इसीलिए आती है क्योंकि हम खाली बैठे रहते हैं। एंड मुझे ये भी लगता है कि हमने इतनी ज़्यादा पढ़ाई कर रखी है, तो हम क्यों मतलब ऐसे घर बैठ जाते हैं? हमें ऐसे एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए कि लाइक हम कुछ नहीं करेंगे एंड अगर जो हस्बैंड है वो एलिजिबल है, सब कुछ हमें प्रोवाइड कर रहे हैं, तो ये लाइक एक सूटेबल कंडीशन हो गया, फेवरेबल कंडीशन हो गया, ठीक है मैं घर पे रहती हूँ। तो इस तरीके का अप्रोच हमें नहीं अपनाना चाहिए। हमने पढ़ाई की है सेल्फ आइडेंटिटी के लिए, कहीं न कहीं हमने सोचा था कि हम कुछ जॉब करेंगे, तो हमें एक बेस्ट सूटेबल ऑप्शन हमेशा चूज़ करना चाहिए। अगर कोई बात नहीं, अगर कोई डिग्री ऐसी नहीं है हमारे पास कि हम कोई बाहर जाके जॉब ढूँढ सकें, तो हमें कुछ ऐसा वर्क ढूँढना ही चाहिए, जो घर पे रह के फ्लेक्सिबल टाइमिंग में हम कर सकें, है ना? और ये जो हमारा बिज़नेस है, वो सेम चीज़ हमें प्रोवाइड करता है। बहुत बढ़िया, काफ़ी अच्छे थैंक आपने यू। पॉइंट रेज़ किए। और जैसे अभी हम लोगों ने अभी तक 45 मिनट हो चुके हैं, लगभग 40 मिनट हुए हैं और हम लोगों ने अब तक डिस्कस किया। अब हम आगे और लेके चलते हैं डिस्कशन को, और जैसे कि क्योंकि अब आप सुनना चाहोगे कि हाँ, हमने सारी प्रॉब्लम्स के बारे में डिस्कस कर लिया, तो करें क्या? व्हाट इज़ द राइट करियर एडवाइस? तो अभी हमने देख लिया कि बीएड कर लो, ये सब कर लो, ये नॉर्मल एक सोसाइटी में हर कोई आपको ये एडवाइस करेगा कि कोई डिग्री कर लो क्योंकि डिग्री इज़ इम्पोर्टेंट। डिग्री इज़ जैसे कहते हैं ना कि इंग्लिश अगर आपको बोलनी आती है तो दैट्स अ सर्टिफिकेट कि आप पढ़े लिखे हो। भले ही आपको कुछ ना आता हो, बस इंग्लिश बोलनी आती है। सिमिलरली अगर आपकी डिग्री है तो आप एक सर्टिफिकेट मिल जाता है कि हाँ, डिग्री है, तो मतलब आप अपने बायोडेटा में, भले ही वो बायोडेटा आप जॉब के लिए दो या शादी के लिए दो, उसमें वेटेज हो जाती है। लेकिन फिर हमने डिस्कस किया कि आज के टाइम में डिग्री की कोई वैल्यू नहीं है, स्किल्स की वैल्यू है, आपकी पर्सनैलिटी की वैल्यू है। आप जब किसी के सामने बात करते हो तो कैसा फ़ील कर रहा है, दूसरा बंदा कैसे, आपके अंदर से क्या रिफ्लेक्ट हो रहा है, तो उसकी ज़्यादा वैल्यू है, स्किल्स की ज़्यादा वैल्यू है आज के टाइम में। फिर हमने डिस्कस किया कि खाली दिमाग शैतान का घर है, व्हिच मीन्स कि कोई भी नहीं चाहता, जैसे आज हमने देखा कि मोस्ट एलिजिबल बैचलर यहाँ पे जो एक ही कुँवारे हैं शुभम, तो उनका ये कहना है कि कोई नहीं चाहेगा कि कोई लड़की आए जो कि बिल्कुल खाली हो, मतलब कि बस घर पे खाना बनाए। घर पे खाना ही बनाना है तो वर्ल्ड क्लास कुक रख लो ना एक।
कुक ही रखना है तो वर्ल्ड क्लास कुक रख लो। हस्बैंड वाइफ दोनों रुपया कमा रहे हैं तो कुक का 15,000 रुपये का अगर खर्चा है तो वो अफोर्ड कर लो, अगर सिर्फ अच्छा खाना ही चाहिए तो, है ना, तो कुक मिल जाते हैं आराम से। तो हमें ना तो लड़की के अंदर कुक चाहिए, अगर वो खाना बनाना आता है तो अच्छा एक एसेट है। इवन लड़कों को भी खाना बनाना आता है तो ये भी एक अच्छा एक स्किल है, ये तो लाइफ स्किल है ना। ये कोई लड़की के ऊपर स्टैम्प थोड़ी ना कि वही स्किल है कि ये लड़की ही बनाएगी, लड़का भी बना सकता है। ठीक है, बिल्कुल, क्या बिल्कुल। बताइए? इस थॉट प्रोसेस के लिए तो मेरी मम्मी बचपन से मेरे को करती आई है। कि मतलब सीख लो। किचन में मेरे को लगा के रखा हमेशा, कभी अरे चल ये कर दे, वो कर दे। मतलब आज हमें बड़े मैनर्स हैं, कोई गेस्ट आता है तो मुझे पता है सारी कटलेरीज़ कहाँ रखी हैं, क्या करना है, कैसे करना है, मतलब मुझे पता है। और मैं थोड़ा बहुत बना भी लेता हूँ खाना-पीना, ज़बरदस्ती बनवाया मम्मी ने। कभी-कभी ऐसा कहते हैं मैं नहीं बना रही आज, तू बनाएगा आज। मैं आप कहा ये क्यों? सब आप एक्चुअली ये सब बोल के लड़कियों को इम्प्रेस करना चाहते हैं, मैं समझ रहा हूँ। बोलिए, बोलिए। नहीं, नहीं, मैं आपको बात बता रहा हूँ, मैं अपने घर का सिनेरियो बता रहा हूँ। मतलब पहले विज़न मम्मी का क्या है कि भाई कल को कुछ ना कुछ खाना बनाना सीख लो, क्योंकि कुछ नहीं पता कल आने वाली कैसी है। ना दे, क्या करोगे? भूखे पेट तो नहीं मरोगे। तो आज मैं थोड़ा बहुत अपने आप बना लेता हूँ। तो ये थॉट प्रोसेस तो पहले से बन के चला हुआ आ रहा है कि देखिए, ऐसा नहीं है। मैं आपको बताता हूँ अभी सिनेरियो क्या है, क्योंकि अभी मैं वन मैन बॉय की तरह यहाँ पे आप सबके सामने बात कर रहा हूँ। ऐसा सिनेरियो नहीं है कि लड़कियों को डर लगता है कि हम किस घर में जाने वाले हैं। लड़के वालों को भी डर लगता है, पता नहीं कौन आने वाली है। सही बता रहा हूँ मैं, ये लिटरली अभी घर की सिनेरियो चलता है, अभी चल रहा है। सच में वो डरे रहते हैं, भाई कल को खाना ना बनाए क्या करोगे? कह रही मैं तो नहीं बना रही, कम से कम अपना पेट तो भर लोगे। चलो हम तो भैया बूढ़े हो गए, हम तो कर लेंगे अपना, तू तो अपना पेट भर लेगा अपने आप, तेरे को तो पता होना चाहिए क्या है कैसे। तो जो चीज़ है ना वाइस वर्सा है, आप लड़कियां डरो मत। मैं अभी बहुत सारे लोगों के दिमाग में आया, लड़कियों के दिमाग में आया कि डर ये है, बॉयज़ का भी डर यही है, पता नहीं कैसी आएगी। सीरियसली बता रहा हूँ मैं आपको, तो थोड़ा-सा काम हो जाइए, क्योंकि ये बात दोनों घरों में ऐसी होती है। चलिए, बहुत बढ़िया आपने रेज़ करा कि लड़का और लड़की दोनों डर में हैं। दोनों दोनों डरे हुए हैं। दोनों के दोनों डर में हैं। ये डर एक्चुअली है क्यों? और जो कि शुभम ने आंसर दे ही दिया। डर इसीलिए है, जो कि इनकी मम्मी ने आंसर दे दिया था, क्योंकि आपके अंदर स्किल्स नहीं है। या फिर आप सोच रहे हो कि मैं कोई पर्सन आएगा, मैं उस पे डिपेंडेंट हो जाऊँगा या हो जाऊँगी फ्यूचर में। करेक्ट? सो ये डर कैसे निकलेगा? आई थिंक कोई ऐसा काम करके जिसमें कि आप किसी पे डिपेंडेंट ही ना हो। अगर किसी को गाड़ी चलानी आती है, तो गाड़ी सिर्फ़ क्या लड़कों को चलानी चाहिए? ये तो लड़की को भी आनी चाहिए ना। क्या खाना बनाना सिर्फ़ लड़की को आना चाहिए, लड़कों को भी आना चाहिए? मुझे आता नहीं है वैसे तो, इतनी लंबी-लंबी बातें कर रहा हूँ, मुझे आता अच्छा, नहीं है। अच्छा, अच्छा, अच्छा। हाँ, लेकिन मुझे ज़ोमैटो चलाना आता है, ठीक है? तो घर में कोई भूखा नहीं मरा आज तक, अगर मेरी वाइफ़ ने खाना नहीं बनाया तो ज़ोमैटो से मैं ऑर्डर कर देता हूँ। तो मतलब कहने का मतलब ये है कि ये स्किल्स हैं और सिर्फ़ एक ही लड़का या लड़की के ऊपर हम नहीं बोल सकते। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट कि करियर के लिए ऐसी कौन-सी, अब हम घुमा-फिरा के लेकर आए हैं कि स्किल्स इम्पोर्टेंट है। अगर आप किसी देखिए आजकल शादियों का सीज़न चल रहा है, फरवरी चल रही है, ठीक है? और 1-2 महीने में आपको पता है शादियों का सीज़न चल रहा था, नवंबर से फरवरी तक चलता है ना? खूब सारी शादियाँ होती हैं, एनिवर्सरी होती है ना? शादियों के सीज़न में क्या होता है, जब आप कहीं जाते हो किसी शादियों में और ख़ासकर आप बैचलर हो, लड़का-लड़की जो भी है, आप किसी शादी को अटेंड करने जा रहे हो, तो जो भी रिश्तेदार होते हैं, "अरे भाई, अब नेक्स्ट नंबर तुम्हारा है, नेक्स्ट तुम्हारी शादी होनी है, तू कब शादी करेगा? तू कब शादी करेगी?" है ना? अब सोचो, जब आपका अच्छा बिहेवियर है, जब आप लोगों से, हाँ, बोलिए, बोलिए, कुछ कहना चाहते हैं आप? यहाँ पे अब चेंज हो गया है। अच्छा। अब ना जो क्वेश्चन है चेंज हो गया है। पहले होता हुँ, था, "तू शादी कब करेगी?" हुँ, आप बोलते हो, "अब हुँ, तो शादी कर ले यार।" हुँ, ये हुँ, क्वेश्चन उल्टा हो गया है अब। "भाई अब तो शादी कर ले, क्या चाहिए तेरे को ऐसा? क्या ढूँढ हुँ, रहा है लड़की में ऐसा? लड़की नहीं हुँ, मिलेगी एक टाइम के बाद।" आजकल बताते नहीं, आजकल डराते हैं हुँ, कि अगर ये एज लिमिट क्रॉस कर दी तो शादी नहीं मिलनी। कहाँ रिश्ते रखे हैं भाई? बिरादरी में हुँ, कहाँ रिश्ते हैं? ये है वो है। इस टाइप की बातें, हुँ, डरावनी बातें, बातें नहीं बोलूँगा, इस टाइप की डरावनी बातें आजकल चलती हैं शादियों में। इसलिए तो मैं हुँ, शादियों में जाना अवॉइड ही करता हूँ और अंकलों से तो बहुत बच के रहता हूँ मैं। अच्छा ये आ रहा है, हुँ, ये ज़रूर ये क्वेश्चन पूछा, कट लो वहाँ से। हुँ, ऐसा मेरे साथ तो हो रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ। हुँ। तो अब मैं ये सोचता हूँ कि बीइंग अ बॉय इतना डर लगता है, तो बीइंग अ गर्ल कितना डर लगता होगा जब सेम क्वेश्चन उनसे पूछा जाता होगा तो। मैं वो सिनेरियो मतलब फ़ील कर पाता हूँ कि यार हालत खराब हो जाती होगी। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। लड़कियों के हाँ, लिए बोलिए। सर ऐसा होता है हुँ, कि अगर हम शादियों में जाते हैं तो लड़कियों के पीछे आ जाते हैं कि बेटा आपका नाम क्या है? आपकी एज क्या है? आपका पापा का नाम क्या है? आपका पापा का नंबर दे दो। मतलब ऐसे होता है हमारे साथ।
यार हमारे साथ नहीं होता ऐसा। रेशो कम है ना, अभी भी हमारे इंडिया में लड़कियों का रेशो कम है ना, दैट्स व्हाई वी आर द प्रीशियस थिंग ना, तो इसका तो हमें प्रिविलेज मिलता है, लोग हमारे पीछे पीछे भागते हैं। तो लड़कियों को सपोर्ट करने के लिए एक मैरिड लेडी आ चुकी है, प्रिया। तो वो अपने एक्सपीरियंस भी कुछ शेयर करेंगी अब आगे, तो अच्छी बात है, हम और सिनेरियो बनाएंगे। तो देखिए अल्टीमेटली क्या है, देखिए अल्टीमेटली आपको लाइफ लॉन्ग जीनी है, लंबी ज़िंदगी जीनी है, शादी हो या ना हो। अब हम कोई, अब शादी बार-बार वर्ड यूज़ कर रहे हैं, लेकिन हम कोई शादियों के कोई वो तो है नहीं, कोई एक्सपर्ट तो है नहीं, ठीक है? क्योंकि हम लोग तो एक बिज़नेसमैन हैं, हम लोग कोई शादी का कोई ऐसा कोई एक्सपर्ट करियर एडवाइस मतलब ये एडवाइज़र तो नहीं है हम। लेकिन हाँ, ये रियल लाइफ में सिनेरियो बनते हैं, ओके? तो अगर आपको कॉन्फिडेंस जो देखिए जो कुछ चल रहा है सब अंदर चल रहा है ना, आप एंग्ज़ायटी में हो, आपके अंदर है। आप अपने हस्बैंड को देख रहे हो, पापा को देख रहे हो, ठीक है? पापा की अच्छी सैलरी नहीं है, पापा को मम्मी को देख रहे हो कि वो मतलब इतना अच्छे से नहीं रह पा रही हैं, या फिर आप इन-लॉज़ को देख रहे हो, बाकी बहुत सारे लोगों को देख रहे हो। आप अपनी दोस्तों को देख रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स को देख रही हो जिनकी शादी हो गई, और शादी होने के बाद पहले तो यार वो फर्स्ट आती थी क्लास में, इतना डायनामिक, और अब देखो क्या कर रही है, साड़ी पहन के, घूंघट पहन के क्या कर रही है। कहाँ बेकार जगह शादी हो गई, कहाँ शहर में रहती थी, गाँव में शादी, बहुत सारे इफ्स एंड बट्स चलते रहते हैं। बहुत सारे एक्सपीरियंसेस आप देखते हो दूसरे लोगों के, और वो एक्सपीरियंसेस आपके अंदर जब जाते हैं तो फिर आप घबरा जाते हो, करेक्ट? ये सबके साथ है, लड़का-लड़की सबके साथ ही। मैं एक्चुअली आज के टॉपिक हम उस एज ग्रुप को लेके चल रहे हैं जो 20 से 30 के बीच का है, ओके? या 22 से 30 के बीच का एज ग्रुप को हम लेके चल रहे हैं यहाँ पे, लड़का-लड़की दोनों। सो ये प्रॉब्लम कैसे सॉल्व होगी? ये प्रॉब्लम सिर्फ तभी सॉल्व हो सकती है जब आप एक हाई वैल्यू ह्यूमन बीइंग बनो और आप अपने पे, आपके अंदर कॉन्फिडेंस आए। अब मेरा क्वेश्चन ये है कि एक 22 से लेकर 30 साल की उम्र के बीच के जो लोग हैं, उनके लिए बेस्ट करियर क्या होगा? उसके अंदर क्या-क्या चीज़ें आप देखोगे? एक लड़की के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं देखना चाहूँगा कि क्या-क्या उसके अंदर होना चाहिए, क्या-क्या एलिमेंट्स होना चाहिए जिससे कि आप फ्यूचर में हाई वैल्यू ह्यूमन बीइंग बनो? क्या-क्या देखना चाहोगे उसके अंदर? हुँ। लुक्स तो एक टाइम ठीक है, उसके बाद फ्लेक्सिबिलिटी हुँ, और सेफ्टी और सिक्योरिटी के साथ में अपने को अगर जॉब मिल रही है, जॉब या जो भी अपने को काम मिल रहा है, ऐसा कोई काम हुँ, होना चाहिए। ये 2 चीज़ें ज़्यादातर देखी जाती है, सेफ्टी हुँ, और टाइम फ्लेक्सिबिलिटी। हुँ, ओके। सो कोई ऐसा काम जिसमें हम घर वालों को भी देख पाए और खुद के लिए भी थोड़ा बहुत टाइम निकाल पाए, क्योंकि हमारी मम्मियाँ क्या है कि वो काम करती हैं या फिर कोई जॉब भी करता है, तो मतलब कोई लेडी है तो वो अपने लिए फिर टाइम ही नहीं निकाल पाती, घर वालों को संभालो फिर जॉब करो, तो अपने लिए भी टाइम निकल पाए और घर वालों के लिए भी टाइम निकल पाए, तो कोई ऐसा काम। मेन चीज़ तो यही होती है कि फ्लेक्सिबिलिटी होनी चाहिए जिससे घर के काम के साथ-साथ में बाकी चीज़ें भी वो अच्छे से मैनेज कर पाए। और मेन दूसरी चीज़ ये भी रहती है कि अर्निंग अच्छी हो जिसमें कभी ईगो वाली बात नहीं है। बहुत बार क्या होता है जब हस्बैंड भी एजुकेटेड और आप दोनों का सेम एजुकेशन बैकग्राउंड हो, फॉर एग्जांपल जैसे मैंने बीटेक किया हुआ है और मेरे हस्बैंड ने भी बीटेक किया हुआ है और वो मुझसे ज़्यादा कमाता होगा, तो कहीं न कहीं मुझे लगेगा कि दोनों वो भी हम दोनों एक ही एजुकेशन बैकग्राउंड के हैं, तो कहीं न कहीं वो ईगो वाली बात आ जाती है। और जब आप दोनों दोनों अच्छे से अर्न कर रहे हो तो म्यूचुअल रेस्पेक्ट भी बढ़ जाती है। ऐसा जिसमें अर्निंग अपॉर्चुनिटीज भी ज़्यादा हो। सर मैं ओके। बोलूँ? बिल्कुल, बिल्कुल, आप हमें मत बोलनी दीजिए, आप ही लोग बोलिए, यस। ओके, ओके। हुँ, सर जहाँ तक मुझे लगता है तो मैं पर्सनली ऐसा सोचती थी और अभी भी सोचती हूँ कि मेरे पास ऐसा काम हो ना जो मतलब डेली मुझे मतलब लाइक एनर्जेटिक बना के रखे, लाइक मुझे मेरे पास डेली चैलेंजेस हों, ऐसा कुछ हो। एंड अगर बहुत सारा एजुकेशन लिया है हमने तो कहीं न कहीं उसको यूज़ करूँ मैं, है ना? स्किल्स पे भी काम हो, सब कुछ हो मतलब मल्टी डायमेंशनल वो काम हो, ऐसा कुछ मैं करूँ एंड शादी के बाद भी उसको कंटिन्यू कर सकूँ। है ना? तो इसमें फिर से वही बात आ जाती है, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी भी हो मेरे पास उसमें, है ना? उसमें अर्निंग का स्कोप भी ज़्यादा से ज़्यादा हो। लाइक अभी मैं कोई ऐसे जॉब ले लूँ, है ना? तो हो सकता है कि मैं 25,000 30,000 पे उसमें फिक्स हो जाए। तो मैं कुछ ऐसा चाहती हूँ जो कि मतलब अर्निंग स्कोप रहे उसमें, बढ़ता रहे वो, है ना? अर्निंग के ज़्यादा से ज़्यादा पॉसिबिलिटीज़ हो उसमें, टाइम फ्लेक्सिबिलिटी हो उसमें एंड वही बात है कि थोड़ा-सा मेरे पास अपने लिए भी टाइम हो। लाइक अगर कोई जॉब
मैं पकड़ती हूँ तो वही 9 to 5 वाली बात आ जाती है। एंड उसके साथ में मैं सोचूंगी कि कुछ और भी कर लूँ तो वो बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, है ना। जैसे मेरी कुछ फ्रेंड्स हैं तो अब मैं इमेजिन कर सकती हूँ कि अगर उन्होंने 9 to 5 वाली जॉब पकड़ ली है तो मैं उनको कितना भी ज्यादा सजेस्ट करती रहूंगी कि साथ के साथ तुम ये भी करो, तो उनके लिए थोड़ा मुश्किल है मैनेज करना, क्योंकि वो 9 to 5 नहीं है, वो मॉर्निंग टू नाइट वाली जॉब होती है। 9 बजे जाना है तो सुबह उठना पड़ेगा एंड 5 के बाद फिर 8 तक वो बिजी रहते हैं। तो कुछ ऐसा हो जो बिल्कुल एकदम मैं पेरेंट्स का भी ध्यान रख सकूं, थोड़ा सा मेरे लिए भी उसमें स्कोप हो और थोड़ा सा अर्निंग भी बढ़ता जाए। मैं अगर मेहनत करूं तो मुझे कुछ और ज्यादा पैसे मिलते रहे, तो कुछ एक ऐसा बेस्ट कॉम्बिनेशन हो तो मैं तो ऐसे चीज को चुनूंगी जहाँ पे ये वेरी सब गुड, वेरी कुछ हो। गुड, वेरी गुड। और चैट में भी लिख सकते हैं आप लोग, जो ऑडियंस हमें सुन रहे हैं, आप लोग भी लिख सकते हैं। मैं देख रहा हूँ आपके कमेंट्स हम लोग हाईलाइट कर रहे हैं। यस, बताइए। तो सर साथ साथ में ये सारी चीजों के साथ में हेल्थ का भी ध्यान रख सके, मतलब कोई ऐसा कुछ काम होना चाहिए जिसमें आपकी हेल्थ भी अच्छी होती रहे, क्योंकि 30 के बाद में ना मतलब हेल्थ इश्यूज काफी होने लग जाते हैं, स्पेशली लेडीज के साथ में तो काफी प्रॉब्लम्स होती है, और जब वो जॉब कर रही होती है वो सिटिंग कर करके बहुत ज्यादा हालत खराब हो जाती है। तो कोई ऐसा काम जिससे वो खुद का भी ध्यान रख सके और इवन फैमिली की हेल्थ का भी ध्यान रख सके, तो ऐसा कोई काम होना चाहिए। बहुत बढ़िया। यस, और कोई इमेजिन करते हैं। चलिए एक और सिनेरियो इमेजिन करते हैं, आप कभी शादी नहीं करोगे। इमेजिन करते हैं, चलिए ठीक, इमेजिन करते हैं आप कभी शादी वादी तो छोड़िए, शादी करना ना करना एक पर्सनल डिसीजन है, ठीक है। आप कभी शादी नहीं करोगे, ठीक है प्रिया, इतने खुश मत होइए। आप मान लीजिए आप कभी शादी नहीं करेंगे, तो आप तब भी आप क्या करियर लोगे? सोचो ऐसे, क्योंकि आप शादी करो या ना करो, मैंने घुमा फिरा के आपको एक ही चीज़ बोली है, एक एडवाइस मेरी तरफ से वो यही है कि यू हैव टू, मतलब देखिए क्या हो रहा है कि जो कुछ भी हो रहा है हमारे अंदर ही हो रहा है। हम शादीशुदा हैं या नहीं हैं, हम एक्चुअली जिसको अगर बिल्कुल आध्यात्मिक बातें करें तो यही है कि आप अकेले आए हो, अकेले ही मरोगे, ठीक है। बस आपके साथ बस एक साथी है जो कि एक शादी हो गई, अब आपके साथ एक साथी है जो कि हमेशा आपके साथ रहने वाला है। वो साथी अच्छा भी हो सकता है, बुरा भी हो सकता है, वो आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आप क्या करने वाले हो वो तो आपके कंट्रोल में है। तो यू कैन ओनली फोकस ऑन थिंग्स व्हिच यू कैन कंट्रोल। तो शादी हो या ना हो वो आप छोड़ देते हैं, लेकिन आपके लिए फ्यूचर में 30 इयर्स, 40 इयर्स, 50 इयर्स लॉन्ग टर्म, तो आपको लगता है ऐसा करियर जो कि लॉन्ग टर्म हो और आपको उस काम को करने में मजा है। जैसे एक हेल्थ भी बोला चंचल ने, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था। और ऐसे कौन से पॉइंट है कि आप एक ड्रीम करियर के अंदर अपना देखना चाहोगे? सर एक ऐसा जिसमें ना सर मुझे ऐसा लगता है कि एक ऐसा काम भी ढूंढना चाहिए जिसमें आप ना साथ साथ में आपकी हॉबीज को भी एंजॉय कर सको, क्योंकि जब मैं जॉब में थी ना तो एक सबसे बड़ा प्रॉब्लम मुझे ये लगता था कि इतना टाइम ही नहीं होता था कि आप अपनी हॉबीज के बारे में भी सोच सको, कि आप इवन है ना कभी कभी तो ऐसा होता था आप समझ ही नहीं पाते हो कि आपकी कुछ हॉबीज भी, बस ऐसा लगने लग जाता है कि मतलब आप ना ह्यूमन बीइंग की जगह वर्किंग बीइंग बनते जाते हो, आप भूल ही जाते हो कि आप एक इंसान भी हो, आपको एक लाइफ भी जीनी है। तो एक ऐसा काम जिसमें आप आपकी जिंदगी को जी पाओ, अपनी हॉबीज को एंजॉय कर पाओ, आप बहुत बढ़िया। फ्री रह सको, ऐसा। बिल्कुल, अब भूल जाते हैं, इन-लॉज़ को भूल जाते हैं, पेरेंट्स को। अब बिल्कुल सेल्फिश हो जाते हैं, आप अकेले हो, ठीक है? तो आपके लिए यार क्यों फालतू में बच्चों को पढ़ा रहे हो, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, ये सब क्यों पढ़ाना है फालतू में? क्यों किसी को ट्यूशन पढ़ाना? आप एक बंदा ट्यूशन पढ़ाता है, ये सब चीज़ें इसलिए सोचता है क्योंकि एक मतलब प्रेशर है फैमिली का कि कुछ कर ले, ठीक है? कुछ कर लोगे, कुछ रुपए कमा रहे होगे तो हम कुछ सोचेंगे, वरना तुम घर में बैठे रहोगे, ये सब टाइप की बातें। लेकिन सब मिथ्स, सब मार्केट की जो बातें, ठीक है, उन सबको भूल जाते हैं। व्हाट इज़ गुड फॉर यू, इस पे लेके चलते हैं। और अभी हमारे पास सिर्फ आधा घंटा और है कि व्हाट इज़ गुड फॉर यू इन लॉन्ग टर्म। इमेजिन करो कि आप 90 साल जीने वाले हो या 100 साल जीने वाले हो, ठीक है? तो क्या ऐसा करियर हो? यस, लिव द लाइफ, जस्ट लिव द लाइफ। अगर भूल जाते हैं कि शादी नहीं है, अगर भूल जाते हैं कि ये सब नहीं कर रहे, तो अगर हम इंडिविजुअल ही जी रहे हैं, और जैसा आपने कहा कि ये सही है कि आपके, मैं मैरिड वुमन हूँ और सच में इस बात से रिलेट कर रही हूँ कि आपका हस्बैंड कितना ही अच्छा हो, आई एम वेरी ब्लेस्ड कि वो बहुत अच्छे हैं, पर फिर भी एक चीज ऐसी होती है कि लगता है अकेले ही तो हैं हम। आपकी फैमिली भी होती है, बच्चे भी होते हैं, अकेले ही तो हैं हम अकेले हैं, ये आपको मानना पड़ेगा, एक्सेप्ट करना पड़ेगा। और फिर तब लगता है लिव द लाइफ, आपको बस जिंदगी जीना चाहिए। अब चाहे आप 20 इयर्स के हों, 30 के हों, 40 के हों, 45 के हों, इट डजंट मैटर, आपको बस जीना आना चाहिए। और जीना तभी पॉसिबल है कि आप कुछ ऐसा काम कर रहे हो जहां पे आपको ग्रोथ 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 दिखे।
अब आप बाकी चीजें देख लेंगे। अब जैसे कि शुरुआत में जो डिस्कशन हुआ था तो बोला गया था कि डिग्री, तो मैं थोड़ा सा इससे हटके कहूंगी, नहीं, डिग्री बहुत वैल्यूबल है, बहुत वैल्यूबल है डिग्री आपको सिर्फ कागज का टुकड़ा नहीं है कि स्किल नहीं आती है, सीखने वाले सीखते हैं सर। क्लास देखिए एक ही टीचर होती है, क्लास में बच्चे बहुत सारे होते हैं, ठीक है ना, लेकिन सीखने वाले सीखते हैं, एक्सपेरिमेंट भी करते हैं साइंस में, उसी क्लास में से साइंस के प्रोजेक्ट निकलते हैं तो साइंटिस्ट भी निकलते हैं उसी क्लास में से। अब डिपेंड करता है कि आप सीखना चाहते नहीं सीखना चाहते, डिपेंड करता है कि आप करना चाहते कि नहीं करना चाहते। तो ये वही है कि अगर आपके पास ऐसा कोई ऑप्शन है कि नहीं मुझे डॉक्टर ही बनना है, आपका कोई एम है लाइफ में कि मुझे यही फील्ड चुननी है और आप उसके लिए कुछ भी कर गुजरने को तैयार है। हमारे पास बहुत सारे उदाहरण हैं कि जो आईपीएससी या यूपीएससी के एग्जाम देते हैं और लगे रहते हैं उसमें और वो करते भी है क्रैक। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं कि अगर आपके पास कुछ लिमिटेड सीट्स हैं और आप वहां अप्लाई कर रहे हो 1 बार 2 बार 3 बार और आपको अंदर से पता है कि आप नहीं कर सकते हो, ये आपको पता चल जाता है जब हम कुछ कर रहे होते हैं तो, लेकिन सिर्फ दुनिया को दिखाने के लिए और हम दुनिया के सामने फेल नहीं होना चाहते तो हम लगे रहते हैं, इस एज में लगे रहते हैं। और फिर बाद में हम क्या करते हैं, हम वहां भी पास आउट नहीं हो पाते, हम कोई ऐसी जॉब ढूंढ रहे होते हैं कि चलो खर्चा चल जाए। अब खर्चा चल गया, तब तो टीन एज में थे, अब हम थोड़े बड़े हो गए, 20 से निकल के हम 25 में आ गए, अब हमारी शादी हो चुकी, अब थोड़ी फैमिली चल जाए। तो अगर ऐसा सिनेरियो अगर बन रहा है किसी की लाइफ में, तो कैरियर ऐसा होना चाहिए जो आपको लाइफ जीने की भी आजादी दे, जो आपको ग्रोथ दे और जहां स्टेबिलिटी ऐसी बनी रहे कि भाई आपको वापस नीचे ना आना पड़े, चाहे जॉब हो या कोई भी प्रोफेशन हो। अगर आप डॉक्टर भी हैं, अगर डॉक्टर भी एक डिग्री करने के बाद में और प्रैक्टिस करने के बाद में मान लीजिए डॉक्टर बन जाता है और आप सामने क्लिनिक देखते हो कि घर के सामने क्लिनिक है, आप उससे चेकअप करवाते हो, लेकिन कुछ दिनों बाद आप देखते हो क्लिनिक बंद है, 1 महीना 2 महीना 3 महीना लगातार, अगर 6 महीना आप बोलोगे यार डॉक्टर साहब ने प्रैक्टिस बंद कर दी, आप ये नहीं बोलोगे प्रैक्टिस बंद कर दी। फिर अगर वापस से प्रैक्टिस में आते तो क्या वो वापस से वो फेथ बना पाएंगे? एक सर्जन बनने के लिए कितने सालों की प्रैक्टिस चाहिए होती है, इतने पेशेंट्स का भरोसा चाहिए होता है। तो अगर आप क्या बीच में से छोड़ दोगे तो क्या वो कर सकते हो आप? वो लेवल, वो आपका स्टेमिना सब कुछ गिर जाता है। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होनी चाहिए लाइफ में जहां अगर आपने ग्रोथ की है तो स्टेमिना वहां तक, वो लेवल वहां तक बरकरार रहे। तो जितने भी यूथ है, जितने भी कॉलेज गोइंग गर्ल्स है, वो अगर कुछ ऐसा पढ़ाई कर रही है जहां उन्होंने कुछ अपना एम कर रखा है, बहुत अच्छी बात है, प्लीज करिए, डिग्री बहुत काम आती है। लेकिन आप सिर्फ एवं ही करे जा रहे हैं कि नहीं घर वालों ने बोला है तो चलो कर लेते हैं, समझ में तो आ नहीं रहा है लेकिन चलो कर लेते हैं, सिर्फ पास होने के लिए कर लेते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिंदगी जीना बहुत जरूरी है। आप सभी के बीच में मैरिड वुमन होने के साथ में लाइफ के इतने साल गुजारने के बाद में मैं अपने अंदर की लड़की को ला के बोल रही हूँ, मैं तब भी यही सोचती थी, मैं आज भी यही सोचती हूँ, तब भी मुझे जीना था, आज भी मुझे जीना है। तो आपकी उम्र कितनी भी हो जाए, सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है जीना। और जीने के लिए ना आपके पास ऐसा अर्निंग पॉइंट होना चाहिए, अर्निंग सोर्स होना चाहिए और ऐसी कम्युनिटी होनी चाहिए जो आपको हैप्पी फील करा सके, जो आपको डिमोरलाइज ना करे, जो आपको आगे बढ़ने में हेल्प तो करे और जो आपको ये ना कहे यार तू आगे बढ़ गया ना तो मुझे जलन हो रही है। एक ऐसी जगह जहां आपके बढ़ने से आपकी फैमिली को खुशी हो, बल्कि जिन लोगों के साथ आप काम कर रहे हो वो भी खुश होना चाहिए। जैसे कि देखिए अगर हम छोटी सी बात लें, अगर किसी शॉप में कोई ऑर्डर आता है, और अगर वो ऑर्डर फुलफिल हो जाता है और अगर वो बहुत ग्रो करती है तो उसके कारीगर भी खुश होते हैं कि यार अब ये बढ़ गई है कंपनी है, जो हमारा जो बॉस है आगे चला गया, हमको भी उसमें बोनस मिले। बड़ी बड़ी कंपनियां करती भी है ऐसा। लेकिन अगर वहीं पे ऐसा कुछ है कि नहीं, आप सिर्फ एक व्यक्ति जो ओनर है वही आगे बढ़ रहा है, बाकी लोगों को आगे बढ़ने का मौका नहीं मिल रहा है, तो वहां पे आपको खुशी नहीं मिलेगी। वो पॉसिबल ही नहीं कि खुशी आपको मिल जाए। तो दोस्तों मैं तो आपसे यही कहूंगी कि आप अभी इस एज में हैं, आप कॉलेज पास आउट कर लें। मैंने कॉलेज पास की हुए काफी साल हो गए, मैं पास कर सकी हूँ अपना कॉलेज, और तब भी मैं यही सोचती थी, क्योंकि मैंने तो देखिए जैसा आपने कहा ना शुभम सर ने कि वो अपने लिए एक ऐसी एक ऐसी वाइफ ढूंढ रहे हैं जो मतलब उनकी थिंकिंग ऐसी है कि वो काम करे, और पर उसके पहले वो सोचते थे कि नहीं काम नहीं करना। तो मेरी थिंकिंग भी ऐसी थी कि नहीं यार काम नहीं करना, घर में रहना है, मस्त घर को संवारना है, घर के पर्दे देखने हैं, घर की डिजाइनिंग करनी है, खाना बनाना है, क्योंकि मुझे कुकिंग करना पसंद है। हाँ, कुकिंग करना ही ऐसा नहीं होता कि कुकिंग करना ही जरूरी है, पर मुझे कुकिंग करना पसंद है तो मैं कुकिंग करती थी। तो जिनको पसंद नहीं है तो क्यों कुकिंग में फंस जाना, क्यों कुकिंग ही अपनी लाइफ बना लेना। तो आपको और ये पॉइंट बहुत अच्छा बोला सर ने कि शुभम सर को खाना बनाना आता है, लेकिन तरुण सर के कारण आज तो कोई भूखा नहीं रहा। अगर वाइफ ने खाना नहीं बनाया तो भाई हस्बैंड को खाना बनाना आए ना आए, लेकिन जोमेटो चलाना जरूर आना चाहिए, और जोमेटो पे पैसे चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो जोमेटो एक्चुअली मतलब मैन को सोचते हुए बनाया गया है कि आप अपनी वाइफ पे डिपेंडेंट ना हो। नहीं, बहुत बढ़िया है। यस बिल्कुल। तो अल्टीमेटली क्या है कि आपको इंडिपेंडेंट बनना है, इंडिपेंडेंट ह्यूमन बीइंग। ओके, हम किसी की वाइफ या किसी के हस्बैंड बाद में है, फर्स्ट वी आर इंडिविजुअल।
ओके, ये रियलिटी है। एंड देन कुछ ऐसा काम करें जो कि हमारी लाइफ को और बेटर करे, क्योंकि यार अल्टीमेटली फ्रीडम, इंडिपेंडेंस, ओके, ये चीज़ नहीं मिल पाती है। लोग बोलते हैं रेट रेस। रेट रेस का मतलब क्या है? जॉब के उसमें बोला जाता है। रेट रेस का मतलब क्या है कि भाई बॉस की सुनो, जब बॉस बोले तभी छुट्टी ले पाओगे, और जो भी है। लेकिन आपको नहीं लगता है कि जब आप किसी पे डिपेंडेंट होते हो तो भी आप एक रेट रेस में ही होते हो? भले इवन बिजनेस में जो लोग मोस्टली हमारे को जो हमसे कनेक्टेड लोग हैं वो लोग भी बिजनेसमैन हैं, बिजनेस में हैं। तो इवन बिजनेस में भी अगर आप डिपेंडेंट हो किसी ह्यूमन बीइंग पे, अपलाइन डाउनलाइन बिजनेस पार्टनर्स, तो भी आप एक रेट रेस में हो। तो डोंट बी डिपेंडेंट ऑन एनीथिंग, एंड द ओनली थिंग व्हिच कैन मेक यू इंडिपेंडेंट इज स्किल्स। ओके, इट इज ओनली चलिए जब आप स्किल्स। स्किल्स की बात कर रहे हैं तो अभी पहले ये डिस्कस कर लेते हैं 5 मिनट की हम्म, अभी लेटेस्ट कौन से स्किल्स अभी चल रही है मार्केट में, और कौन सी लेटेस्ट अभी मार्केट में आने वाली हैं, और बहुत कौन बढ़िया। सी जो ट्रेंडिंग स्किल्स हैं कि जो कि आपको अगले 10 साल तक रेलेवेंट रहने वाली है मार्केट में। हाँ, गर्ल्स को आपको क्या मिलनी, गर्ल्स को सीखनी चाहिए। मतलब खाना पकाना ये सब छोड़िए, आगे फ्यूचर के लिए। यस, बताइए। सर मुझे तो लगता है कि स्टोरी टेलिंग और अच्छा ह्यूमर जो है वो बड़ी ट्रेंडिंग स्किल है। अगर आपको स्टोरी बनाते आता है, आपको अपनी बात रखना आता है ना, अच्छे से प्रेजेंट करना आता है, तो उससे बड़ी कोई स्किल नहीं है। आप अपनी सास से, अपने हस्बैंड से, या किसी से भी आपको कुछ भी करवाना हो, या फिर आपको लाइफ में कुछ भी करना है, अच्छे से कमाना है, सब कुछ, उस केस में आपको स्टोरी टेलिंग आपकी अच्छी होनी चाहिए। अच्छे मार्केटर आप बन जाते हो और सब चीज अच्छी स्ट्रीमलाइन तरीके से कर सकते हो। सर डिजिटल मार्केटिंग ज्यादा अभी चल रहा है ट्रेंड में। डिजिटल मार्केटिंग हुआ, ये तो सबको, मतलब अगर नहीं आ रहा तो लगता है आपको ये नहीं आता है कि डिजिटल मार्केटिंग को आना ही चाहिए, कंटेंट क्रिएशन आना ही चाहिए, और कम्युनिकेशन भी बहुत अच्छा होना चाहिए, आपको अपनी बात रखनी आनी चाहिए। कोडिंग Okay. वगैरह। ओके, और बताइए जल्दी जल्दी, कौन सी स्किल्स हैं जो कि आपको इंडिपेंडेंट करेंगे? जब फ्रीलांसिंग वगैरह के मैं बोल रही हूँ कि फ्रीलांसिंग वगैरह के तरफ भी लोग, बहुत से स्टूडेंट्स जा रहे हैं, तो वहाँ पे भी अपना कैरियर अपॉर्चुनिटी लोग देख रहे हैं। सर एक स्किल ऐसी है जो स्किल में नहीं आती है, लेकिन एक स्किल ऐसी है जिसको बोलते हैं कुछ भी सीखने की स्किल। कुछ भी सीखने की स्किल होनी चाहिए। अगर मतलब सिनेरियो चेंज हो रहा है ना, अगर आपका मतलब चेंज, अब जैसे कि आपने बोला कि मैं इन लोगों के बीच में अगर मैं देखा जाए तो ये स्किल अगर मैं सोचती कि नहीं मुझे तभी सीखना चाहिए था जब मैंने कॉलेज पास किया था, तो शायद मैं भी यहाँ नहीं बैठी होती। लेकिन सीखने का जज्बा होना आज के उसमें सबसे नंबर 1। अगर आपके सामने आप किसी भी एज क्राइटेरिया में है लेकिन अपॉर्चुनिटी है और आप सीख सकते हैं, अपने आप को चेंज कर सकते हैं, तो करना चाहिए आपको। और इस पॉइंट को मैं थोड़ा और लंबा बनाना चाहूंगी कि जो भी आपने सीख लिया वो दूसरों को आप सिखा दो, मीन्स टीचिंग स्किल। आपने खुद तो सीख लिया, दूसरों को आप सिखा दो। ये आपने उसको कंटिन्यू कर लिया, ये आपको आना चाहिए। गुड। और शीतल जो है, शीतल राठौड़ पूछ रही है कि ये सेशन, ये किस रिलेटेड सेशन चल रहा है? तो ये सेशन चल रहा है कि एक मतलब अब आप सोचोगे कहाँ क्या टॉपिक। देखिए यही है, हम आपको घुमा फिरा के नेटवर्क मार्केटिंग समझाने वाले हैं। और यहाँ पर सीधी सीधी बात है, हम लोग लाइव इसलिए आ रखे हैं जिससे हमारा नेटवर्क मार्केटिंग बिजनेस ग्रो हो, सीधी बात। लेकिन नेटवर्क मार्केटिंग सीधा किसी को समझ में नहीं आता, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग इट इज नॉट अ बिजनेस, इट इज नॉट ओनली टू मेक मनी, इट इज बेसिकली इट इज जस्ट अ व्हीकल कि हम अपनी डेस्टिनेशन तक पहुंच पाए। एक व्हीकल है, और व्हीकल क्या है? अपने आप को इंडिपेंडेंट बनाने का। जो भी हम ये लीडरशिप स्किल्स, ओके, गुड लर्निंग स्किल्स और प्रेजेंटेशन स्किल्स, ये बहुत ही ये लाइफ स्किल्स हैं जो कि आपको इंडिपेंडेंट बनाती है। एंड ये कहाँ से सीखें? अल्टीमेटली नेटवर्क मार्केटिंग। सो हम घुमा फिरा के वहीं लेकर आएंगे। लेकिन मैं आपको बोलना चाहूँ, जो लोग ऑलरेडी नेटवर्क मार्केटिंग में हैं, आज के इस पूरे सेशन में आई होप यू विल फील प्राउड कि आपने सही डिसीजन लिया है, क्योंकि ये सारे के सारे ऑल राउंडर आप नहीं बन पाओगे जॉब में, ऑल राउंडर आप नहीं बन पाओगे एज अ हाउसवाइफ, ऑल राउंडर आप कहीं किसी और जगह नहीं बन पाओगे जितना आप यहाँ पे चीजें सीख रहे हो। ओके, सो वेरी गुड पॉइंट रेज्ड। ओके शीतल, थैंक यू। यस यस, और बताइए, वीडियो एडिटिंग स्किल्स, डिजिटल मार्केटिंग स्किल्स, ओके, ये आज के टाइम में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। नॉट ओनली फॉर गर्ल्स, ये तो सभी यूथ के लिए ही, अगर आप 18+ हो चुके हो, चाहे आप 60+ भी हो, ये 2 स्किल जो मुझे लगता है सबसे इंपॉर्टेंट है। अगर ये 2 स्किल आपके इंटरनल अंदर से आ गई तो दुनिया की कोई भी रेस जीत जाओगे आप। कुछ भी बिजनेस, कुछ भी जॉब कर लो, आप कर जाओगे। 2 चीजें, एक तो जो प्रिया ने बोली है अभी कि सीखने की इच्छा, कभी भी कोई एज नहीं है, 18 के हो आप, 40 के हो, यार कुछ नया चीज आई, चलो यार सीखते हैं इसको। ऐसा नहीं है मेरे बस की नहीं, हटाओ ये मेरे काम का नहीं है, नहीं। अगर आपको सीखने की वो है, इंक्विजिटिव हो आपकी, मतलब सीखना चाहते हो, जिज्ञासु हो आप किसी चीज के लिए। और दूसरी चीज प्रेजेंटेशन, मतलब
कितने ब्यूटीफुली प्रेजेंट करते हो आप किसी भी चीज को। अगर ये इन 2 स्किल्स का मिश्रण आपने कर लिया ना, आप हर रेस में जीत जाओगे, ये गारंटी बात है। बिल्कुल। एग्जाम्पल की बात करते हैं, घर में कोई गेस्ट आया, ठीक है, हम स्टार्टिंग में क्या करते हैं, गेस्ट को पानी देते हैं। अब एक बंदा पानी दे रहा है सीधा ग्लास में लाके, और दूसरा बंदा उसी ग्लास को ट्रे में रख के दे रहा है। दोनों जगह पानी पी रहा है, लेकिन सेकंड वाले का इम्पैक्ट गेस्ट पे ज्यादा जाएगा। यार ही हैज मैनर्स। क्या किया उसने? कुछ नहीं किया, पानी वही ग्लास, वही बस ग्लास के नीचे ट्रे रख दी एक, बस प्रेजेंट कर दिया डिफरेंट तरीके से। लोगों को प्रेजेंट करना नहीं आता है। ये जो भी हम बिजनेस के बारे में बात करें, जो भी स्किल्स के बारे में बात करें, मैंने तमाम लोग देखे हैं तगड़े स्किलफुल हैं, पढ़े लिखे बहुत हैं, सब कुछ आता है, सब कुछ है, कर कुछ नहीं पाते। बहुत कुछ आता है दिमाग में, ये आइडियाज वो आइडियाज, अरे कल से ये कर दूंगा, कल से वो कर दूंगा, लेकिन द मोमेंट वो बैठते हैं ना, चलो करते हैं, उनको प्रेजेंटेशन ही नहीं आती। यार प्रेजेंट कैसे करूं इसको? आज मुझे किसी लड़की को आई लव यू बोलना, मैंने सारी रात सोचता रहा, आई लव यू, वहां गया ब्लैंक, खत्म, स्कोप ही खत्म। भाई जिस मोमेंट पे आपको प्ले करना है, उसी मोमेंट को प्रेजेंट करना नहीं आ रहा आपको, तो फिर बेकार है ना सारी चीज। आपने रात भर चाहे पूरी रात रट्टा मारा हो कि उसके सामने मैं ये 10 लाइन बोलूंगा, ये वाला मुहावरा बोलूंगा, ये वाला फ्रेज बोलूंगा, ये बोलूंगा, वो बोलूंगा, बट एट दैट टाइम आपने नहीं किया, खत्म। और 90% लोगों को सिर्फ यही रिजल्ट नहीं आ रहा। कम्युनिकेशन तगड़ी, आइडियाज शानदार, सब कुछ बहुत बढ़िया, बैकअप बहुत बढ़िया, आइडिया बहुत बढ़िया, बट द मोमेंट उसको प्रेजेंट करने की बात आई, खत्म। मुझे ऐसा लगता है कि फ्यूचर में आप जिसको भी आई लव यू बोलेंगे, मुझे लगता है कि आप यूट्यूब की वीडियो के थ्रू ही करने वाले हैं। क्या पता इसलिए रेडी बन गए, कंफर्टेबल हो चुके हैं। तो देख भी रही हो हैं? हाँ, सुन रही हो सकता है कहीं ना कहीं। यस, इतना कंफर्टेबल हो चुके हैं। यस, तो बहुत सारे देखिए क्रिएटिविटी, इमोशन मैनेजमेंट, ये आपने देखिए एक आप लोगों ने सुना होगा मिड लाइफ क्राइसिस। मिड लाइफ क्राइसिस क्या होता है? जब आप खासकर 30 से 50 साल के बीच, 30 नहीं, 35 से 45, 35 टू 45 ईयर्स के जो आप एज के होते हो, ओके, तो उस टाइम पे क्या होता है? बीवी होती है, बच्चा होता है, या वाइफ है तो हस्बैंड होता है, बच्चे होते हैं, माँ बाप बुढ़े हो गए होते हैं, इन लॉज बुढ़े हो चुके होते हैं, वो लोग भी आपका टाइम लेते हैं, वो लोग भी आपकी एनर्जी लेते हैं, वो लोग भी बीमार पड़ रहे हैं, वो लोग भी आपसे मतलब आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बढ़ती है, प्लस बच्चे भी आपसे टाइम ले रहे हैं, प्लस आपका करियर भी आपसे टाइम ले रहा है, आपका बॉस कह रहा है वेयर आर यू, आपका हस्बैंड भी कह रहा है टाइम टाइम टाइम, किस को टाइम दोगे? उस टाइम पे अगर आप फ्रीडम, आपके पास एक ऐसा काम जो कि आप कंप्लीटली फ्री हो, रुपये आपके पास आ रहे हो, जिसको बोलते हैं पैसिव इनकम, और एक ऐसा काम जो कि चल रहा है, अगर आप नहीं भी काम कर रहे हो, गद्दी पे नहीं भी बैठे हो, आई थिंक ये एक परफेक्ट टाइम है। जब आप 22 से 30 के बीच में होते हो, आप एक ऐसा काम करो। मैंने देखा है कि अगर आप अच्छा सही काम कर रहे हो, खासकर जो डिजिटल क्रिएटर्स आज के टाइम में, मिड लाइफ क्राइसिस वो झेलते नहीं है। इवन उनके जो पेरेंट्स भी होते हैं ना, उनके पेरेंट्स भी दे फील प्राउड। इवन पेरेंट्स बोलते हैं कि अरे देखो, अरे यूट्यूब चलाते हो, खोलो यूट्यूब, देखो मेरे बेटे मेरे बेटी की वीडियो, दे फील प्राउड। और पूरे घर का माहौल ही बड़ा एक्साइटेड होता है। ठीक है, तो एक होता है मनी, एक होता है फेम, एंड हमारे जो पेरेंट्स हैं वो अच्छा फील करते हैं, आपकी वाइफ, आपके हस्बैंड अच्छा फील करते हैं कि आप एक अच्छा काम कर रहे हो। तो मिड लाइफ क्राइसिस से भी आपको बचाता है अगर आप सही डिसीजन लेते हो इस टाइम पे, राइट? तो मनी मैनेजमेंट स्किल, इमोशन मैनेजमेंट स्किल, लीडरशिप स्किल, ये आपको किसी स्कूल या कॉलेज में कोई डिग्री में नहीं लिखा कि आपको ये आता है, बिल्कुल भी नहीं आता है आपको। लोगों से कैसे बात करनी है, कम्युनिकेशन स्किल, प्रेजेंटेशन स्किल। मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, अगर आपके पास एक ऐसा काम आपको मिले जिसमें ये सारी चीज़ों को आप एक्सप्लोर कर पाओ, अपने आप को बेटर ह्यूमन बीइंग बना पाओ, तो क्या आपको एक ऐसा काम करना चाहिए? येस और नो में बता सकते हो चैट बॉक्स में। आपको एक ऐसा काम करना चाहिए कि नहीं? मनी मैनेजमेंट, इमोशन मैनेजमेंट, लोगों की ना सुनना, ओके, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे लुल्लू से लोग बन जाते हैं, जिनका बचपन बड़ा ही लुल्लू वाला निकलता है, तो वो फ्यूचर में कोई हल्का सा उनको मना कर दे और रोना आ जाता है उनको एकदम से। आप स्ट्रांग हो ही नहीं इमोशनली, करेक्ट? राइट? और आप आज के टाइम में देखिए कंटेंट क्रिएटर को, अच्छा कोई भी कंटेंट क्रिएटर हो, उसको भी पता है मैं यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, तो कुछ अच्छे कमेंट आएंगे, कुछ बुरे कमेंट आएंगे, और वो बुरे कमेंट को भूल के एक अच्छा कंटेंट क्रिएटर वो होता है जो कि धीरे धीरे करके स्किल्स आ जाती हैं कि आप फोकस करते हो, फिर यूट्यूब की वीडियो बनाते हो उन लोगों के लिए जो आपको एडमायर करते हैं, और जो लोग आपको एडमायर नहीं करते आप उनके बारे में सोचते भी नहीं हो। तो ये स्किल्स कहाँ से आई? थ्रू एक्सपीरियंस, करेक्ट? सो ये सारी स्किल्स अगर आपको कहीं काम पे मिल रही हो, किसी काम में, आपको एक्सप्लोर करना चाहिए कि नहीं? ये सब चीज़ें आपको जॉब में नहीं मिलेगी। मैं खुद जब मैं जॉब में था, अगर हमारे कुछ लड़कियां भी थी, तो हल्का सा उनको कुछ बोल दो, अरे रोना आ जाता है, इनको कुछ बोल ही नहीं सकते, तो कुछ इमोशन, तुरंत रोना आ रहा है, तो रोना क्यों है? एक बॉस चाहता है काम चाहिए हमें, और कुछ नहीं है, करेक्ट? तो इसी बात पे एक बहुत बढ़िया एक वाक्य याद आया।
एक बार क्या हुआ कि शुभम जो है एक बार जा रहे थे, एक मतलब गाड़ी में 2 लड़कियाँ बैठी हुई थी, ठीक है? और शुभम खड़े हुए थे। गाड़ी रुकी, शुभम ने बढ़िया सा कुछ फ्लावर दिए एक लड़की को, जो स्टीयरिंग में बैठी थी उस लड़की को फ्लावर दे दिए, बहुत बढ़िया सा बुके बना के, और खूब सारे उसमें फ्लावर भी थे, बहुत सारी चॉकलेट भी थी, हैप्पी चॉकलेट डे बोल दिया, ठीक है? वो गर्लफ्रेंड थी कि नहीं पता नहीं, लेकिन जो बगल में जो बैठी थी उसको लग रहा था कि ये तुम्हारा बॉयफ्रेंड है, तो उनको लग रहा था इनका चक्कर चल रहा है, शुभम का और इसका, ठीक है? तो बगल वाली ने बोला, "यार ये तो बहुत बढ़िया है यार।" नहीं, उसने बोला कि यार ये तो बहुत बढ़िया है, वॉव! उसने बोला ऐसे बोला वॉव! बगल वाली ने। तो उसने बोला, "भाई तुझे भी ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए क्या?" तो उसने बोला, "नहीं मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड नहीं चाहिए, मुझे ऐसा बनना है, जो ऐसा कर पा रहा है।" और वो सभी इसी माइंडसेट के लोग आज हमारे साथ काम कर रहे हैं। तो कुछ लोग देखते हैं भाई मुझे ऐसा बॉयफ्रेंड चाहिए, लेकिन अगर आपका माइंडसेट ऐसा है कि मुझे भी ऐसा बनना है कि आई कैन ऑल्सो डू दिस विद माई पेरेंट्स, विद माई, मतलब जिसको भी आप लाइक करते हो, मैं बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड नहीं बोलूंगा, जिसको भी आप लाइक करते हो आप उसको कुछ दे पा रहे हो विदाउट एनी प्रेशर, आई थिंक आपको नहीं लगता कि एक आपको ऐसी लाइफ चाहिए, रादर देन थिंकिंग कि मुझे भी ऐसा बॉयफ्रेंड मिल जाए, मुझे भी ऐसा बाप मिलता है, मुझे भी ऐसी माँ मिलती, ऐसा इन लॉज मिलते तो सब कुछ बढ़िया होता है। मैं कह रहा हूँ आप अपने पे फोकस क्यों नहीं कर रहे हो? फोकस ऑन योरसेल्फ। आप वैसे क्यों नहीं बनना चाह रहे हो, जो कि आप सोचते हो कि मुझे ऐसा पेरेंट्स मिलते तो बहुत बढ़िया होता। आप वैसे बन जाओ, करेक्ट? अगर आप कन्फ्यूज़्ड हो कि यार ऐसा कैसे हो सकता है, तो देखिए हम लोगों ने तो सॉल्यूशन निकाल लिया है, एंड दैट सॉल्यूशन इज़ वी आर डूइंग दिस थ्रू नेटवर्क मार्केटिंग। लिटरली मैं भी जैसे बोलते हैं ना मिड लाइफ क्राइसिस होता है कि या तो हेल्थ इश्यू होंगे या कुछ होंगे। मेरा भी एक जैसे वाइफ की कुछ तबीयत खराब चल रही है आज के टाइम में, बट लिटरली मैं आपको बताना चाहता हूँ, लोगों को लगता है मैं टेंशन में बिल्कुल भी नहीं हूँ। मैं बिल्कुल टेंशन में नहीं हूँ, जो हेल्थ इश्यूज़ हैं, लेकिन मैं टेंशन बिल्कुल नहीं हूँ। उसका रीज़न ही सिर्फ़ यही है बिकॉज़ राइट टाइम पे मैंने राइट डिसीज़न लिया, लेकिन सोचो अगर मैं जॉब में होता, तो मैं चाहकर भी अपनी वाइफ़ को इतना सपोर्ट नहीं कर पाता। आज मैं पूरा ही टाइम मतलब मैं उनके साथ ही हूँ और हम तो मज़े ही कर रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है। वैलेंटाइन अगर आप मेरे को इंस्टाग्राम पे देखोगे तो आप देख सकते हो कि चॉकलेट डे में मैंने उनको क्या दिया है, ओके? तो सब कुछ चल रहा है भाई, सब कुछ चल रहा है जस्ट बिकॉज़ ऑफ दिस ब्यूटीफुल मतलब बिज़नेस, और एक ऐसा डिसीज़न मैंने लिया, करेक्ट? सो बहुत सारी टफ सिचुएशन को लड़ने का आपको स्किल्स मिलती हैं और आपको एक जज्बा मिलता है, और हमारे लिए ये सॉल्यूशन है नेटवर्क मार्केटिंग। अगर आपको लगता है आपके पास कोई और ऐसा काम है जिसमें सब चीज़ें पूरा एज ए ह्यूमन बीइंग आप इवॉल्व हो सकते हो तो वो कर लो, नहीं पता तो हमारे साथ इस बिजनेस को कर सकते हो। जितने भी लोग स्क्रीन पे आपको दिख रहे हैं, आपको उनकी फोटो वीडियो तो दिख ही रही है, बट साथ साथ में आपको उनका नाम भी दिख रहा है। यूट्यूब पे जाइए, सर्च करिए उनके नाम, जैसे प्रकृति आनंद ऑफिशियल सर्च करो और आप देख सकते हो उनके यूट्यूब चैनल। हर किसी को यूट्यूब चैनल में देखो कि ये किस तरीके से काम कर रहे हैं। वी ऑल आर यूट्यूबर्स, वी ऑल आर कंटेंट क्रिएटर्स, वी ऑल आर डूइंग नेटवर्क मार्केटिंग, नॉट बाय कन्विंसिंग एनीबॉडी, बट हम पूरे अपनी स्किल्स को अपने एज ए ह्यूमन बीइंग अपने आप को चैलेंज करते हैं कि यार ये और करना है, ये और करना है, ये और करना है, एंड हम हर दिन कुछ नई चीज़ सीख रहे हैं। और ये सीखते मतलब जैसे कहते हैं ना कि अगर आप एक अच्छा काम कर रहे हो तो आपकी लाइफ भी बढ़ जाती है बिकॉज़ यू आर एक्साइटेड। तो हम अपने काम के लिए बहुत एक्साइटेड हैं, हमको मज़ा आ रहा है। इवन मुझे लिटरली नहीं पता आज कौन-सा दिन है। आज मंडे, संडे मुझे नहीं पता, एवरी डे इज़ संडे। येस और नो, आई आपके नो साथ भी ऐसा हो रहा है कि नहीं? आज फ्राइडे हाँ? है क्योंकि हम अभी पूरी अच्छा, तरीके से इस नेटवर्क में आ नहीं पाए ना, हमें याद रखना पड़ता है आज फ्राइडे है क्योंकि हमें जॉब पे जाना है, राइट, कल सैटरडे है। पर हम करेक्ट। चाह रहे हैं कि बस जैसे आप आज बोल रहे हैं ना, हम भी बोलेंगे कुछ सालों बाद ऐसा कि बिल्कुल। हमने सही डिसीजन ले लिया है। और खुशी इस हुँ, बात की कि हम डिसीजन ले चुके हैं। डिसीजन ले चुके हैं तो उसका कॉन्सिक्वेंस अच्छा ही होगा, ओके? तो जो कॉन्सिक्वेंस क्या है? परिणाम होता है आपके पुराने लिए गए डिसीजंस का। तो आज अगर आप सही डिसीजन लेते हो तो उसका फ्यूचर कॉन्सिक्वेंस अच्छा ही होता है। तो टिपिकली नेटवर्क मार्केटिंग सुन के अगर आपको डर लग रहा है, ये भी आत्मा कांप रही है कि नेटवर्क मार्केटिंग अरे भाई नहीं, तो मैं आपको बोलना चाहूंगा नो, नॉट दैट टिपिकल नेटवर्क मार्केटिंग ऑफ 2024, जहाँ पे आप कंटेंट क्रिएट कर रहे हो, ऑटोमेशन चल रहा है, टूल सीख रहे हो, कंटेंट क्रिएशन सीख रहे हो, वीडियो एडिटिंग सीख रहे हो, थंबनेल क्रिएशन सीख रहे हो, क्रिएटिव आइडियाज कि क्या थंबनेल, एक ह्यूमन साइकोलॉजी समझ रहे हो कि मैं ये वीडियो बनाऊंगा या बनाऊंगी तो लोग ओपन करेंगे वरना नहीं ओपन करेंगे, कोई मेरी वीडियो को इतना लंबा क्यों देखेगा, स्टोरी टेलिंग स्किल्स, इमोशन मैनेजमेंट स्किल, ये सब चीजें हम लोग एक्सप्लोर कर रहे हैं, सीख रहे हैं विद एक्सपीरियंस। ओके, तो दैट इज द रीजन व्हाई यू शुड डू नेटवर्क मार्केटिंग। सर एक ओके, बात तो बिल्कुल फैक्ट है, जैसे जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं ना, वो काम करने का ही स्टाइल्स है ना, जो कि पुराने नेटवर्कर्स जो होया करते थे, पुराने नेटवर्कर्स की जो नेगेटिविटी हुआ करती थी कि यार इस बिज़नेस को लेकर नेगेटिविटी, हम वो बिना उसमें इन्वॉल्व हुए ही सॉल्व होते जा रहे हैं हमारे। अब मैं इसको सिनेरियो समझाता हूँ कैसे। 2018 या फिर 17 में एक आरसीएम नेटवर्क मार्केटिंग कोई कंपनी थी, ऐसे कोई आरसीएम नाम या फिर क्या नाम था, ऐसा मेरे को याद नहीं है। तो उसमें मेरे चाचा करते थे काम।
तो मेरे चाचा आरसीएम वाले को ऐसे वो प्लान समझाते रहते थे, तो मेरे को लगता था पता नहीं यार क्या काम कर रहे हैं। तो जब वो एक दिन मेरे मौसा से मिले, मेरे जो मौसा जी थे उनसे मिले, तो उनको पता चला उन्होंने भी ज्वाइन कर रखी है आरसीएम। अब चाचा को ये बात बुरी लग गई, यार तुम्हें आरसीएम ज्वाइन करना था तो मेरे साथ ही कर लेते ज्वाइन। मतलब चाचा ने ये बोला मौसा को कि भाई अगर तुम्हें आरसीएम ज्वाइन ही करनी थी तो मेरे साथ कर लेते ज्वाइन। तो वो एक नेगेटिव फेज हो जाता था नेटवर्क मार्केटिंग का कि यार मेरा रिश्तेदार मेरे साथ ही ज्वाइन नहीं कर रहा। अब मैं अब खुद की बात बताता हूँ। मेरी बुआ की बेटी को किसी ने फॉरएवर पिच किया, उसने जाके यूट्यूब पर सर्च किया व्हाट इज फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, थर्ड वीडियो उसको मेरी दिखाई दी, कुछ नहीं समझा, कुछ नहीं जाना, शुभम शुभम क्या कर रहे हैं यहाँ, देखा फटाफट उसके पास तो मेरा नंबर था, उसने डायरेक्टली मेरे को कॉल किया, अरे शुभम ये फॉरएवर क्या है। मैंने कहा आपको कैसे पता चला, कह रहा यार किसी का ऐसे ऐसे फोन आया था किसी किसी का, और मुझे पता यार ये फॉरएवर क्या, तू फॉरएवर करता है क्या। मैंने कहा, हाँ बिल्कुल करता हूँ, अरे मुझे बता यार। अब वो ज्वाइन करने वाले हैं मेरे साथ। तो जो एक प्रॉब्लम हुआ करती थी कभी नेटवर्क मार्केटिंग में, इवन देखो हमने तो 2020 के बाद से स्टार्ट किया इस बिजनेस को, पुरानी क्या प्रॉब्लम्स होती थी हमें वो पता ही नहीं है, बट ये हमारे काम करने के स्टाइल से वो ऑलरेडी वो सारी जो प्रॉब्लम्स है ना सॉर्ट आउट होती जा रही हैं। तो इस बात से तो मुझे ब्लेसिंग फील होती है कि यार सबसे ट्रेंडिंग बिजनेस, सबसे तगड़े बिजनेस में ऑलरेडी हम हैं, और सबसे तगड़ी चीजें जो टूल्स हो सकते हैं, सबसे तगड़ा काम, लेटेस्ट टूल्स, लेटेस्ट तरीके से जो काम हो सकता है हम वो कर रहे हैं। तो इस बात की खुशी बहुत है। तो एक जो नेगेटिव फेज आता है किसी भी नेटवर्कर के दिमाग में, वो हमारे तक आता ही नहीं है क्योंकि बीच में सिस्टम खड़ा है हमारा। मुझे तो ऐसा लगता है स्पीड ब्रेकर की तरह सिस्टम खड़ा है, कोई भी नेगेटिविटी आएगी सिस्टम ही भगा देगा बाहर, हमारे तक वो आती नहीं है। और जब इंसान का मन खुश रहता है ना, वो हर काम करने में मतलब उसको पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिलता है जब वो हर काम करता है। तो मुझे तो ये काम करने में बड़ा मजा आ रहा है जिस तरीके से हम काम कर रहे हैं, क्योंकि तरीके के ही पैसे हैं, वरना हम सभी लोग एक जैसे हैं। मैं हमेशा एक लाइन बोलता हूँ, तरीका अच्छा तो आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। तरीका जैसे मैंने आपको बोला प्रेजेंट, किसी भी चीज को प्रेजेंट कैसे कर रहे हो, पानी ग्लास से दे रहे हो नॉर्मल या फिर ट्रे रख के दे रहे हो, डिपेंड आप पे करता है। तो हम, मुझे तो ऐसा लगता है कि हम बहुत बड़ी ट्रे है उसमें बहुत सारे ग्लास रखे हैं, हम तब जाके सर्व करते हैं लोगों को। तो उन्हीं सेम चीजों को किस तरीके से हम प्रेजेंट कर रहे हैं उसका मतलब बहुत इम्पैक्ट जा रहा है मार्केट में, जिसकी वजह से लोग बड़े क्यूरियस हैं, लोग बड़े इंटरेस्टेड हैं हमारे साथ काम करने में और हमारे साथ काम करके। अच्छा आप इतने सारे लोग हो, क्या आप में से किसी को भी ऐसा लगता है कि हम नेटवर्क मार्केटिंग करते हैं, फॉरएवर करते हैं, जब भी हमारे 10 पीएम के सेशंस होते हैं फिर जो भी हम करते हैं, कोई भी ऐसा है यहाँ पे, किसी को लगता है ऐसा? कोई कुछ शेयर करना चाहेगा? बिल्कुल नहीं लगता ट्रेडिशनल नेटवर्क मार्केटिंग जैसा। तो ऐसा लगता है कि बस एक ग्रुप डिस्कशन कर रहे हैं, कम्युनिटी है, एक फैमिली है जिसमें हम बात कर रहे हैं एक दूसरे की ग्रोथ को लेकर, जिसमें कोई नीचे जा रहा है तो हम हाथ पकड़ के उसको उठा रहे हैं, है ना। तो वो वैसा लगता है। और एक चीज और मुझे लगती है नेटवर्क मार्केटिंग में कि जो लोग ना जैसे कॉलेज स्टूडेंट की बात करूं तो पेरेंट्स सोचते हैं कॉलेज में भेजने के लिए अच्छा पढ़ लिख जाएगा, अच्छी नौकरी मिल जाएगी, है ना। लड़कों के लिए सोचते हैं अच्छी जॉब मिल जाएगी, लड़कियों के लिए सोचते हैं अच्छा पढ़ लिख लेगी तो अच्छा ससुराल मिल जाएगा। पर मेन चीज क्या होता है, जितना पैसा हम वहां पर लगाते हैं बच्चों को कम्युनिकेशन सिखाने में या फिर अच्छी एजुकेशन दिलाने के लिए कि अच्छा पैसा कमा ले, जितना वो 5-10 लाख रुपए लगाने के बाद नहीं दिखता ना, उतना यहाँ पर कम टाइम में दिख जाता है। अभी जैसे अगर हम जिस नेट मार्केटिंग कंपनी में है तो यहाँ पे तो स्टार्टर किट भी काफी सस्ता है, 29-30 हजार में यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है। लेकिन 30 हजार रुपए में आप इतनी सारी स्किल सीख रहे हो, उसके साथ में आपको प्रोडक्ट मिल रहे हैं जिससे आपकी हेल्थ सुधार सकते हो। तो मुझे तो नहीं लगता कि इससे बढ़िया बिजनेस कोई और है। और जैसे कुछ मार्केट में ना नेगेटिविटी भी है, जैसे बहुत बार जब हम नेट मार्केटिंग की बात करते हैं ना तो बहुत सारी रोस्टर्स की वीडियोस आने लगती है। तो कभी कभी ना उसको देखकर, जैसे स्टार्टिंग में मैंने भी जब ज्वाइन किया तो मैं काफी नेगेटिव हो जाती थी कि पिरामिड स्कीम क्या है, पता नहीं, यहाँ पे तो जाल सा बिछा देते हैं लोग, आपने ज्वाइन करा फिर दूसरों को भी आपको फंसाना है, इस टाइप का कॉन्सेप्ट है। लेकिन अब जब धीरे धीरे मैं इस बिजनेस को करने लगी, समझने लगी, और जब मैं इस तरीके मैं पूरी इवॉल्व हो गई, सब अच्छा से सब चलने लगा, सिस्टम को यूज किया, तब एक बात समझ में आई कि जब मैं जॉब में थी ना तब था ट्रैप। तो वहां पर मैं जो काम कर रही हूँ, मेरे जो ऊपर है सीनियर, वो मुझे आगे बढ़ने नहीं दे रहा कि मैं आगे बढ़ जाऊंगी तो उसकी जॉब कहीं चली ना जाए। पर यहाँ पर तो सब ऐसा है कि जैसे आज मेरे को कुछ समझ में नहीं आ रहा तो शुरू से मुझे 2 बातें और बताएंगे एक्स्ट्रा, जिससे कि मेरा काम अच्छा चले ताकि उनका भी अच्छा चले, उनका अच्छा चलेगा तो ऊपर का भी अच्छा चलेगा। तो ट्री जैसी फीलिंग आती है यहाँ पर। जो पिरामिड स्कीम जो मुझे लगता था ना स्टार्टिंग में, तो वो मुझे रिवर्स लगता है अब कि हाँ तो ट्री जैसा काम है। तो ये मुझे ब्यूटी लगती है नेटवर्क मार्केटिंग की। तो मुझे लगता है कि कोई स्टूडेंट अगर सोच रहा है ना कि पार्ट टाइम में कुछ करे या फिर उसकी पढ़ाई के साथ साथ में कुछ करे, तो ये बेस्ट चीज है जिसमें आप बहुत सारी चीजें सीख सकते हो, वो भी कम से कम इन्वेस्टमेंट में। राइट, बिल्कुल सही बोला आपने। सोचो सिर्फ 30,000, कोई लोग बोलते हैं 30,000 इतना ज्यादा, मैं कह रहा हूँ सिर्फ 30,000, सिर्फ 30,000 रुपए में
सोचो और देखो फ्यूचर में अभी जितने भी लोग हमें आज लाइव स्ट्रीम में हैं, सोचो ये तो यूट्यूब पे है और ये यूट्यूब पे रहने वाली है, करेक्ट? फ्यूचर में आपकी शादी होगी। चलो भाई सजीदा आपका ठीक है, तो फ्यूचर में आपकी शादी होगी और बोला जाएगा 5 साल पहले की तुम्हारी वीडियो देखता हूँ, आपका हस्बैंड बोलेगा 5 साल पहले की वीडियो देखता हूँ, ये क्या तुम बोल रहे थे? और यार लिटरली, और अगर आप देखो कई सारे लोग ऐसे भी होंगे नेटवर्क मार्केटिंग में जो जस्ट छोड़ने वाले हैं। तो मैं आपको बोलना चाहूँगा एक और चीज़, कंपाउंडिंग, ओके? भले ही हो सकता है कि अभी आपका बिज़नेस अच्छा ना चल रहा हो, बट अगर आप इसमें टिके रहोगे ना, इमेजिन करो आज से 5 साल के बाद, ओके? इस टाइम पे अभी आपके कुछ बातचीत करने का ढंग अलग है, लेकिन आज से 5 साल बाद कितना और बेटर हो चुकी होगी, कितने और फाइन वर्ड्स हो चुके होंगे, राइट? आप अपने आप को ही देखोगे 5 साल पुराना और अब 5 साल बाद कितना इम्प्रूव कर चुके होगे, अगर आप टिके रहोगे इस बिज़नेस के अंदर। तो ये जो हमारे जिन्होंने अभी बोला, जिनका नाम है चंचल, मैं बोलूँगा चंचल मन मतलब मत लेके रहिए कि छोड़ूँ या करूँ। दिस इज़ द बेस्ट टाइम टू डू दिस बिज़नेस। और नेक्स्ट 5 इयर्स में आप ही के फ्यूचर में आपकी फैमिली बड़ी होगी, बच्चे होंगे, जो भी होगा, तो उस टाइम पे वो लोग ही बोलेंगे वाओ! कि कितना अच्छा आपका उस टाइम पे थॉट प्रोसेस था और ये थॉट प्रोसेस कितना और बेटर होता जा रहा है। तो डोंट कम इनटू नेटवर्क मार्केटिंग विद जस्ट ओनली माइंडसेट ऑफ मेकिंग मनी। कम इनटू नेटवर्क मार्केटिंग टू बिकम अ बेटर ह्यूमन बीइंग, जो कि और इंप्रूव करते रहो खुद को। एक ऐसी टीम में आपको ज्वाइन करना होगा, एक ऐसी कम्युनिटी आपको ज्वाइन करना होगा जो कि आपको चैलेंज करते रहे, आपको और बेटर करने के लिए। जिस तरीके से हम 2023 में काम करते थे, हम 2024 में और ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपने टूल्स के ऊपर, और ज़्यादा इन्वेस्ट कर रहे हैं अपनी स्किल्स के ऊपर। फ्यूचर में हम और ज़्यादा करने वाले हैं, बिकॉज़ द ओनली रीज़न हम और ज़्यादा क्यों अपने आप को नॉलेज और मतलब सीख रहे हैं चीज़ों को, जस्ट टू स्टे रिलेवेंट, जस्ट टू कीप इम्प्रूविंग, ओके? सो यही है कि वैसे तो हम लोग जिस नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में, वो है फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट, बट हो सकता है आज हमारी ऑडियंस में कुछ ऐसे लोग हों जो मोदी केयर, एमवे, हर्बलाइफ, किसी और नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में आप होंगे। तो हमारी तरफ से ये डायरेक्ट पिच बिल्कुल भी नहीं है कि हमारी टीम में आओ, हम ये नहीं कह रहे। हो सकता है आप में से कुछ लोग होंगे जो ऑलरेडी फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट में होंगे किसी और टीम में, तो हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हमारी टीम में आओ, बट हम ये कहें कि नेटवर्क मार्केटिंग करो, लेकिन ठीक से करो। टिपिकल वही कॉलिंग कॉल सेंटर मत बन जाओ। एक पीछे भागने वाला वो बंदा आ गया, वो साबुन बेचने वाली आ गई, ये पर्सनैलिटी मत बनाइए। नेटवर्क मार्केटिंग में बहुत बड़ी चीज़ लगी होती है, आपकी खुद की इमेज दाँव पे लगी होती है, और आपकी इमेज आप ही के हाथ में है, नेटवर्क मार्केटिंग के हाथ में नहीं है। ये मत सोचो कि नेटवर्क मार्केटिंग जॉइन करके मेरी इमेज डाउन हो गई। आपकी इमेज डाउन हो रही है या अप हो रही है, सिर्फ आपके हाथ में है। सो डिजिटल प्रेजेंस बनाओ, और अगर आप इसको हमारे साथ बिजनेस को करना चाहते हो और नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं हो, हमारे साथ करना चाहते हो, तो जितने भी लोगों का नाम आपको दिख रहा है, प्रकृति, चंचल, स्नेहा, अंशिता, प्रिया, ठीक है, सजीता पठान भी है, बट उनका थोड़ा सा नेट कुछ इशू हो रहा है। देन पूजा दक्ष, ठीक है, देखा क्या इशू था। और बट एक चीज मैं बोलना चाहूंगा, देखिए ये इस कम्युनिटी की पावर है। 1.5 घंटा हो गया, इनका सिस्टम सेट नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी ट्राई कर रही है बार-बार आने की। ये भी एक विन ही है, वरना आदमी फ्रस्ट्रेट हो जाता है, अरे हटा यार, नहीं हो रहा, हटाओ, छोड़ देते थे। पिछले 1.5 घंटा हो गया, बार-बार बेचारी ट्राई कर रही है कि नहीं कुछ हो जाए। सी यही डेडिकेशन चाहिए, और ये डेडिकेशन मिलता है टीम से, जब लोग आपको उठाने के लिए, जैसे चंचल ने बहुत अच्छा एग्जांपल दिया, ट्री जैसी फील आ रही है, तो ट्री में तो उठाएगा ही ना इंसान ऊपर। तो ये भी एक बहुत अच्छी विन है यहाँ पे। और नेटवर्क मार्केटिंग सिर्फ एक ऐसा बिजनेस नहीं है जो कि सिर्फ आपको पैसा देगा। मैं सीरियसली बता रहा हूँ, पैसे से ऊपर बहुत कुछ देता है बिजनेस ये। करेक्ट। आई एम द टाइप ऑफ पर्सन ना, 2019 से पहले आई एम अ टाइप ऑफ पर्सन, दुनिया का सबसे नेगेटिव पर्सन मान के दे लो आप। इसमें अगर मैं ये देखूंगा ना, तो मैं इसमें नेगेटिव देखूंगा, ये खराब कैसे होगा। माइक खराब है, लेकिन सजीता का यस बताइए। बट अब क्या है, इसकी पहले 10 क्वालिटीज मेरे दिमाग में आएंगी, उसके बाद 11वीं आएगी कि हाँ ये खराब भी हो सकता है। तो दैट काइंड ऑफ माइंड शिफ्ट भी ये बिजनेस देता है, जो मुझे तो बहुत अच्छे से फील होता है। इवन मेरे रिलेटिव्स, मेरे फ्रेंड्स, कॉलेज फ्रेंड्स, स्कूल फ्रेंड्स, उन सबको बहुत अच्छे से फील होता है कि नहीं, द काइंड ऑफ थॉट प्रोसेस चेंज मेरे अंदर आया है, दैट इज ट्रिमेंडस। और इस पूरी चीज का क्रेडिट मैं देना चाहता हूँ अपनी TLF क्रिएटर्स की कम्युनिटी को और इस बिजनेस को, क्योंकि इस काइंड के स्पीड ब्रेकर्स ये बिजनेस हमें देता है, इस काइंड के चैलेंजेस हमें देता है कि जहां से हम एक ऐसा ह्यूमन ग्रो करते हैं। नॉट ओनली पैसा तो देगा ही, ये पैसा तो बाय प्रोडक्ट है बिजनेस का। इसके साथ साथ सबसे मेन इंपॉर्टेंट ये है कि आप एक अच्छे माइंडसेट वाले इंसान बनते हो और एक अच्छे इंसान बनते हो, अगर आपके मेंटोर्स और आपकी कम्युनिटी अच्छी है तो आई एम वेरी ब्लेस्ड कि आई एम अ पार्ट ऑफ TLF क्रिएटर्स। अभी जितने लोग भी हमें देख रहे हैं, जैसे 4 चैनल्स पे अभी हम लाइव हैं, कितने लोग यहाँ पे ऐसे हैं जो ऑलरेडी TLF में हैं और प्राउड फील करते हैं कि दैट यू आर अ प्राउड TLF क्रिएटर। तो आप कमेंट्स में लिख सकते हैं। यस जी, अंशिता बताइए।
हाँ सर, मैं भी बहुत प्राउड फील कर रही हूँ टीएलएफ क्रिएटर को ज्वाइन कर कर। सर मेरी आवाज़ ठीक से आ रही है ना? आई थिंक हाँ। तो यस, जैसे कि बिल्कुल। मुझे यहाँ पर आकर अभी 10 से 15 दिन ही हुए हैं और कंप्लीटली जैसे कि मैंने फॉरएवर क्यों ज्वाइन किया था, फॉरएवर मीन्स नेटवर्क मार्केटिंग मैं करूँगी, मेरे डाउनलाइन में कोई पर्सन्स आएँगे और फिर मैं वहाँ से अर्निंग करूँगी। ये कांसेप्ट मेरे माइंड में था 10 से 15 दिन पहले, बट मैंने टीएलएफ को ज्वाइन किया और सर ने बोला ना कि आपको क्या सीखने मिल रहा है 10 पीएम के सेशन में जब आते हो तो आपको क्या मिलता है, क्या सीख रहे हो यहाँ पे आके। तो सर पूरी जर्नी चेंज हो गई यहाँ पर। आप लोगों ने मुझे कंटेंट क्रिएटर बना दिया। मतलब 10 से 15 दिन में मैंने कंटेंट क्रिएट कैसे करना है, मेरे यूट्यूब चैनल पे जाओगे तो देखोगे कि इतने सारे वीडियोस मैंने बना दिए। और ये कॉन्फिडेंस कहाँ से आया? मतलब कॉन्फिडेंस आ गया मेरे अंदर कि हाँ, मैं भी कर सकती हूँ, जो कि मैंने पहले कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि हाँ, मैं ऐसा भी कभी कुछ कर सकूँगी। बढ़िया। और मेरी मम्मी ने क्वेश्चन रेज़ किया था कि तेरी वीडियोज़ देखेगा कौन? तो मैंने कहा कि आप लोग देखो या ना देखो बट मेरी टीएलएफ टीम तो उसे देखेंगी ज़रूर और उसे लाइक भी कर देंगी। मतलब मेरे अंदर एक वो भी है कि पॉज़िटिव कि नहीं आप लोग देखो या ना देखो बट मेरी टीम मेरे पीछे खड़ी है, वो लोग मेरे वीडियो ज़रूर देखेंगे। तो ये बहुत ही बहुत पॉज़िटिव लगता है मुझे टीएलएफ के साथ जॉइन करके। ये मेरा पर्सनल और जेन्युइन रिव्यू था। सर बहुत मुझे भी बढ़िया, कुछ बहुत तो यस, जैसे बोलिए। सबसे अच्छी बात मुझे यहाँ पे ये लगती है कि हमें नेटवर्क मार्केटिंग नहीं करना है, हमें डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग करना है। क्योंकि अगर सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग करना होता है ना, क्योंकि ये चीज़ मैंने भी पहले कहीं न कहीं सुन रखा होता है या फिर हम जानते होते हैं कि लोग ऐसे भी हमें अलग से व्हाट्सएप पे कुछ रेफरल लिंक्स वगैरह भेजते रहते हैं कि और हमें पता है होता है कि हम बाय करेंगे इससे कुछ तो हमें कमीशन आएगा, मतलब सामने वाले को कमीशन जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट हमें पता होता है कि इस तरह से रेफर करना है, इस तरह से अर्निंग होगी। बट हम कभी उस चीज़ में जाना नहीं चाहते और मैं भी इन सब चीज़ से ना दूर ही रहना चाहती थी। बट जो जिस तरीके से हमें यहाँ पर सिखाया जा रहा है, जो वे ऑफ वर्किंग है, डिजिटल नेटवर्क मार्केटिंग जो है, तो उसकी वजह से ही यहाँ पे बहुत से लोग हैं जो यहाँ पर वर्क कर रहे हैं। वरना अगर सिर्फ लोगों को जोड़ने-जुड़ाने का काम होता, तो कोई पढ़ा-लिखा लोग मतलब या तो अगर जैसे पढ़ाई चल रही है, तो स्टूडेंट लोग कभी भी अपनी पढ़ाई के साथ ये नहीं सोचते कि हम चलो किसी कंपनी का मार्केट प्लान समझाते हैं किसी को। तो जो अब वे ऑफ वर्किंग है वो बहुत अच्छा है यहाँ पर कि हम एसेट्स क्रिएट करके डिजिटल एसेट्स क्रिएट करके जो कि वो एसेट्स हमारे लिए वर्क कर रहा है। मतलब हम एक ऐसी बहुत बढ़िया। चीज़ कर रहे हैं जैसे कि वो हमारी जो जो मेहनत है वो मल्टीप्लाई होती जा रही है। तो उस तरीके से वर्क करना इस बिज़नेस में तो ये बहुत ही ज़्यादा वैल्यू ऐड करता है यहाँ पर और इसी वजह से मैं यहाँ पर हूँ क्योंकि सिर्फ नेटवर्क मार्केटिंग करने तो मैं कभी नहीं आती, जो स्किल सीखने को मिल रहा है तो उस वजह से राइट। मैं यहाँ पे हूँ टीएलएफ टीम के साथ। और एक चीज़ और मुझे अमेज़िंग। बोलना हुँ, है वो ये कि अभी आपने क्वेश्चन किया था कि अगर आप अकेले हो तो आप मतलब आपको शादी नहीं करनी, किसी के बारे में नहीं सोचना तो आप क्या करना चाहोगे? तो अगर मैं सोचूँ कि मैं अकेले रहूँगी तो मैं सबसे पहले ये सोचूँगी मैं कुछ ऐसा काम करूँ जिससे कि मैं बहुत सारे पैसे कमा लूँ, मेरी हेल्थ भी अच्छी रहे और साथ ही साथ पैसे कमाने के बाद मैं कुछ वैसे जगह पे इन्वेस्ट करूँगी जहाँ से मुझे इनकम आती रहे। जैसे 2-3 जगह पे घर बना कर के वहाँ पर रेंट वगैरह लगा देना। तो कुछ इस तरह से मैं सोचूँगी कि मैं ये सब चीज़ करूँ। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। हुँ, अब आपके पेरेंट्स देख रहे हैं, भाई तुम्हें शादी करनी है ऐसा बोलेंगे वो। चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, गुड। और देखिए ये जो क्वेश्चन अभी हमें देख रहे हैं चैट बॉक्स में, एक्चुअली हम यही क्वेश्चन तो चाहते थे, टीएलएफ क्या है? ये तो हम चाहते हैं, ये लिखिए आप। तो टीएलएफ क्या है? तो अगर आप ज़्यादा जानकारी लेना चाहते हैं तो स्नेहा, चंचल, प्रकृति, अंशिता, शाइन, विप्रिया, हम में से किसी को भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, ठीक है? और समझ सकते हो कि टीएलएफ जस्ट हमारी कम्युनिटी का नाम है। टीएलएफ का फुल फॉर्म है द लीडरशिप फैक्ट्री और जस्ट एक नाम है, ओके? लेकिन हम लोग एसोसिएटेड हैं फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी से। लेकिन अगर आप ऑलरेडी किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हो, हम एक डिस्क्लेमर देना चाहते हैं, अगर आप ऑलरेडी किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी में हो, किसी और ग्रुप में हो, तो हम आपको अपनी टीम में पिच नहीं कर रहे हैं बिल्कुल भी, ओके? एंड बट आपने पूरा सेशन अगर आप देखा है हमारा, तो हियर इज़ अ ग्रेट लर्निंग फॉर ऑल ऑफ यू दैट हाउ वी आर बिल्डिंग अवर कम्युनिटी, ओके? मेबी हो सकता है आज के सेशन के बाद एक एमवे का एक डिस्ट्रीब्यूटर नेटवर्क मार्केटिंग छोड़ने का जो सोच रहा है, वो ना छोड़े। ओके, सो ये हमारी एक विन है। एक तो ऑब्वियसली हम लोग तो अपने पॉइंट ऑफ व्यू शेयर कर ही रहे हैं, बट मैं आपको एक अलग, ये आप किसी भी नेटवर्क मार्केटिंग के प्रेजेंटेशन में किसी भी अपने अपलाइन से ये सब चीज़ें नहीं सुनोगे, क्योंकि ये सब चीज़ें हमने भी कुछ प्लान नहीं किया। हमने बस एक टॉपिक सोचा और हम जस्ट एक नेचुरल कन्वर्सेशन कर रहे हैं।
बट यस, अगर आप किसी भी रीजन की वजह से अगर आप स्विच करना चाहते हो, किसी भी रीजन की वजह से, और आपके अपलाइन छोड़ के जा चुके हैं, कंपनी से आप खफा हो या वॉट एवर कोई भी रीजन है, एंड वी वेलकम यू टू बी द पार्ट ऑफ अवर कम्युनिटी. ओके, क्लियर ऑल ऑफ यू? सो वेरी क्लियर डिस्क्लेमर. ओके ओके, सो 11:36 हो गए. लास्ट में हम लोग प्रिया को बोलेंगे बोलने के लिए, लेकिन उससे पहले और फाइनल नोट्स, प्रकृति लास्ट में कुछ 1-2 मिनट के लिए कुछ बोलना चाहते हैं, 1 मिनट के लिए, तो हम आगे करते हैं, फिर देन वी विल क्लोज यस टुडेस सर. सेशन. यस सर, बेसिकली मैं टीएलएफ के बारे में थोड़ा सा कहना चाहूंगी. जैसे पहले पूछा गया था कि जो 10 PM का सेशन है वो कितना हेल्पफुल है आपके लिए, तो बस मैं ये बोलना चाहूंगी, अगर आप इस टीम में आ रहे हैं तो अगर आपकी लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है ना, तो बस आप 10 PM के सेशन में बैठ जाइए ना, आप सामने मेंटोर्स को बोल दीजिए सर ये प्रॉब्लम आ रही है, बस उसका सॉल्यूशन आपके सामने आ जाएगा. ओके, तो टीएलएफ को आप ऐसे भी ले सकते हैं, चाहे वो किसी भी तरह की प्रॉब्लम हो, लाइफ में प्रॉब्लम आ रही है, बिजनेस में प्रॉब्लम आ रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा, स्किल्स चाहिए, कुछ भी पूछ दो, कुछ भी बोल दो, सामने से आंसर आना ही आना है. ओके, तो ये टीएलएफ के बारे में. एंड सेकंड एक मैं बोलना चाहूंगी इस बिजनेस के बारे में कि एक छोटा सा एम्पायर आप क्रिएट करना शुरू कर दीजिए. वो जैसे इसका टॉपिक भी है आज का कि आफ्टर कॉलेज करियर ऑफ, तो अगर आप इस बिजनेस को चुनते हैं तो एक छोटा सा एम्पायर आप बिल्ड करना शुरू कर देते हैं जॉब के साथ भी. एंड कोई जॉब बिजनेस कर रहे हैं तो उसके साथ भी आप इसको मतलब राइट. करना शुरू कर सकते हैं. ओके, तो लाइक टाइम थोड़ा सा बचाइए, स्किल्स पे काम कीजिए. इससे क्या होगा कि आप कुछ ना कुछ सीखते रहेंगे, मेंटोर्स का अच्छा खासा सपोर्ट रहेगा, एक पूरी टीम भी रहेगी आपके साथ जो आप गाइड करेगी. ओके, एंड सारे स्किलफुल पर्सन है यहाँ पे, सारे वेल एजुकेटेड हैं, तो सारे भी काम कर रहे हैं, लगातार खुद को अपडेट कर रहे हैं. तो एक ऐसा ट्रेनिंग सिस्टम, एक ऐसा सपोर्ट सिस्टम भी आपके साथ कंटिन्यूअसली रहेगा. तो ये कितना बहुत अच्छा बढ़िया. आपके लिए ऑप्शन रहेगा. ओके, एंड साथ के साथ आप करेंगे ही, इंडिपेंडेंट तो आप बनते ही जाएंगे. तो ये एक बेस्ट ऑप्शन हो सकता है आफ्टर कॉलेज भी. लाइक थोड़ा सा टाइम है, कुछ और पढ़ाई का भी सोच रहे हैं तो भी इसको काम करना शुरू कर दीजिए. टर्म में आफ्टर 2-3 इयर्स आपको ये बहुत अच्छा बेनिफिट देने वाला है. तो सर एब्सोल्युटली, बोलना एब्सोल्युटली, चाहूंगी. बिल्कुल, बहुत बढ़िया, काफी अच्छा आपने पॉइंट रेज किया. लास्ट में अभी चंचल, स्नेहा, आप लोग भी, स्नेहा बोल चुके हैं, चंचल और अंशिता, लास्ट में प्रिया. लेकिन मैं बस एक और चीज बोलना चाहूंगा कि मतलब देखिए, नेटवर्क मार्केटिंग तो अलग अलग तरीके से बहुत सारे लोग कर ही रहे हैं, ठीक है, बट डिजिटली कैसे करना है, ऑटोमेशन के थ्रू कैसे करना है, लेटेस्ट तरीके से कैसे करना है, हम वैसे ही कर रहे हैं. अगर आप ऑलरेडी किसी नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी हो तो हमसे सीख सकते हो. चेकआउट द लिंक इन दिस वीडियो डिस्क्रिप्शन. हम लोग 1-2 दिन के वर्कशॉप भी कर रहे हैं ऑटोमेशन के ऊपर, पूरा डेमो दे रहे हैं कि हम लोग कैसे काम कर रहे हैं, तो वो भी आप चेकआउट कर सकते हो, सो दैट यू कैन लर्न फ्रॉम अस. ओके, यस चंचल, बताइए लास्ट में आप 30 सेकंड में क्या बोलना चाहेंगे? सर यहाँ पे ना एक रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर करूंगी. सर मुझे ऐसा लगता था पहले कि ना नेट मार्केटिंग जब लोग करते ना, वो दूर दूर भागते हैं. कि जैसे हमारे एक रिलेटिव है, तो वो पहले ना मोदी केयर में काम करती थी, अभी तो नहीं करती खैर. तो जब भी उनका जिक्र आता था ना, तो लोग बोलते थे मैं तो उनसे दूर ही रहती हूँ, कि वो आएगी मेरे को ज्वाइन करने की बोलेगी, प्रोडक्ट ना चिपका जाए. लेकिन जब मैं नेट मार्केटिंग कर रही हूँ अभी, तो सिनेरियो ऐसा है कि लोग मुझे ना आगे होके बात करते. जैसे अभी हाउस वार्मिंग पार्टी था हमारी, हाउस वार्मिंग वो इनॉग्रेशन था, मतलब घर का ना. तो मैं वहां पे गई हूँ, मतलब मेरे काफी सारे रिलेटिव मेरे पास में आके बात करने लग गए कि चंचल तेरी वीडियोस देखती हूँ मैं, काफी इंप्रूव कर लिया तूने, काफी कम्युनिकेशन स्किल इंप्रूव हो गई तेरी, तो सारी वीडियोस में देखती हूँ. मतलब जहां मैं जॉब कर रही थी और जब मैं स्टडी कर रही थी, जहां मेरे से कोई आके बात भी नहीं करता था क्योंकि मैं इंट्रोवर्ट थी ना, मैं लोगों से बात करती थी. पर यहाँ पे तो उल्टा ही हो रहा है कि मतलब जब नेट मार्केटिंग कर रही हूँ तो रिश्ते और सुधर रहे हैं. जहाँ लोग दूर भागते हैं नेट मार्केटिंग में, लोग ऐसा बोलते हैं, तो यहाँ पे तो लोग और इस तरीके से कर रहे हैं. और लोगों का ना केवल आपका, ना आपके ऑडियंस का, बल्कि आपके घर वालों का माइंडसेट भी ग्रो होता है. जैसे जब मैंने स्टार्ट किया था, तब मेरे घर पे ही ऐसा नेगेटिविटी थी कि तू ये क्या कर रही है, ये क्या कर रही है. पर अब ना मतलब मुझे कोई ऐसे नहीं बोलता कि तू घर के काम सीख, घर के काम, मम्मी के अलावा बाकी लोग नहीं बोलते इतना, क्योंकि सबको ये रहता है कि अब अच्छा काम कर रही है, तो वो उस हिसाब से एक्सपेक्टेशन सेट हो गई. तो वो होता है ना, जैसे लड़कों के लिए देखते हैं ना, तो उस टाइप से अब मुझे भी देखते हैं. तो मुझे ऐसी कोई बातें नहीं सुनने को नहीं मिलती. तो मुझे लगता है कि नेट मार्केटिंग करने से ना केवल आपका बल्कि आपके घर वालों का माइंडसेट भी ग्रो होता है, क्योंकि आपके घर में जो बच्चे हैं उनके लिए भी एक एक्सपेक्टेशन सेट हो जाती है कि यूट्यूब एक नया स्ट्रीम है, ये भी कर सकते हैं, गवर्नमेंट जॉब ही नहीं बाकी चीजें भी एक्सप्लोर कर सकते हो. राइट, वेरी गुड, वेरी गुड. यस, क्विकली स्नेहा, आप कुछ, स्नेहा बोल चुकी हैं. यस, आप बताइए अंशिता, आप कुछ लास्ट में कुछ
30 सेकंड के लिए कुछ बोलना चाहती हैं, फिर देन लास्ट में प्रिया, एंड देन वी विल क्लोज टुडेस सेशन। और आप में से जितने लोगों को आज का सेशन अच्छा लगा, जो भी लगा, आप चैट बॉक्स में लिख सकते हो, हम आपके चैट मैसेजेस को ऊपर लेकर आएंगे। यस, बताइए अनुषिता। सर मैं तो सिर्फ यही बोलना चाहूंगी, मेरा वर्क देखकर जो मेरी मेड आती है ना सर हमारे घर में, वो भी काफी इम्प्रेस हो चुकी है और वो भी हमारे साथ ज्वाइन करना चाहती है। वो मुझे पूछ रही थी ये वर्क क्या बहुत है, बढ़िया। आप तुम बैठी रहती हो दिन भर, बोलती रहती हो, कुछ वीडियो बना रही हो, तो उन्हें भी काफी ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है कि ये क्या है। तो मतलब मुझे तो अच्छा लग रहा है कि अगर उन लोगों को भी अगर हम यहाँ पे ज्वाइन कराते हैं, उन लोगों के लिए भी एक डिजिटली कैसे सिस्टम वर्क करता है, ये अगर हम उनको समझा पाए, तो वो लोग ज़रूर इसमें ज्वाइन करेंगे, ऐसा मुझे लगता है। क्योंकि वो तो ऑफ़िशियली कुछ ना कुछ काम तो कर ही रही है, मेहनत तो राइट, करती बिल्कुल, है, बट अगर हम बिल्कुल, बिल्कुल। डिजिटली कैसे वर्क हुँ, करवा सके, मीन्स ये उनको अगर हमने ऑटोमेशन सिस्टम समझा दिया कि ये कैसे राइट। काम करता है, हुँ, तो वो यहाँ बिल्कुल। पर ज़रूर वर्क करेंगे। तो अगर हम नेक्स्ट हुँ, सेशन लेंगे तो मेड्स को हुँ। कैसे ज्वाइन करवाया जाए, इसके ऊपर लेना चाहिए सर। हाँ, ये बिल्कुल, मेरा बिल्कुल, डेफ़िनिटली। यस, और यही यहाँ पे एक अच्छी बात है कि उससे कोई मतलब नहीं है कि आपका बैकग्राउंड क्या है, आप मिडल क्लास को, लोअर मिडल क्लास को, डज़ नॉट मैटर। आपकी स्किल्स क्या है, 18 साल के ऊपर के होने चाहिए आप, और ओपन माइंड होना चाहिए। कुछ सीखने का अगर आपके अंदर है, मतलब एक एटीट्यूड जो कि लर्निंग स्किल्स है, तो मतलब दिस इज़ द बेस्ट बिज़नेस फॉर यू। अमेज़िंग, अमेज़िंग। तो लास्ट में प्रिया, आप कुछ बोलना चाहेंगे सभी हमारे दर्शकों को? कुछ अमेज़िंग सेशन सब लोग लिख रहे हैं, आज का सेशन काफ़ी अच्छा धमाकेदार रहा। तो धमाकेदार एंडिंग कुछ एंड लास्ट में शुभम आप बोलिएगा, फिर हम क्लोज़ करेंगे आज की मीटिंग को। बोलूं सर? बिल्कुल, आप ही बोलिए, अब सब लोग वेट कर रहे हैं आपका, बताइए। सर पहले तो ना मैं यही कहूंगी कि देखिए यहाँ पर जो बताया गया ना टॉपिक की बेस्ट करियर ऑप्शन आफ्टर स्टडी फॉर गर्ल्स, तो ये बिल्कुल ना सोचे कि हम सब बैठ के ना आपकी प्यारी प्यारी प्रिंसेस को ये कह रहे हैं कि भाई आप नेटवर्क मार्केटिंग कीजिए, आपको पढ़ाई करने की जरूरत नहीं है। क्योंकि मैं भी एक मदर हूँ, मेरी भी एक बेटी है। तो ये जो है ना बेस्ट ऑप्शन फॉर द गर्ल्स, ये इसलिए है क्योंकि गर्ल्स, आपको ही पता है, आप दिन भर पढ़ाई तो करते नहीं हो ना, दिन भर पढ़ाई कोई नहीं करता है यार। मतलब कॉलेज से आने के बाद इतना टाइम बचता है कि हम रील्स देखते रहते हैं, इंस्टाग्राम चलाते रहते हैं, स्टोरीज डालते रहते हैं। तो अगर डिजिटल कीड़ा है ना आपके अंदर, क्यों ना उस डिजिटल कीड़े को ना अर्निंग कीड़े में तब्दील कर दे। तो अगर आप ऐसा कुछ कर रहे हैं कि जहां आपका टाइम वेस्ट हो रहा है, उसको टाइम को ना इन्वेस्ट करना शुरू कर दे, तो आपके लिए बिल्कुल वेलकम है। और जो अभी थोड़ी देर पहले प्रकृति जी ने कहा कि आपको एम्पायर खड़ा करना है, तो अब आप ना अपनी प्रिंसेस वाली जो इमेज है ना, उससे बाहर निकलना होगा। किसी की राजकुमारी बनने से बेहतर है कि आप अपनी दुनिया की रानी बन जाएं। याद रखिएगा मेरी ये बात, किसी की राजकुमारी बनने से बेहतर है कि आप अपनी दुनिया की रानी बन जाएं। तो आपको खुद चमकना है, बी योर ओन सनशाइन। आपका खुद का एम्पायर, आपका खुद का किंगडम होगा, जहां पे आप रानी बन के अपने आराम से, कहते हैं ना वैलेंटाइन वीक चल रहा है, तो हम क्यों वेट करते हैं कि कोई हमें ये कहे कि हाय प्रिया, आई लव यू, और वो मेरे लिए कॉफी लाए या मेरे लिए चॉकलेट लाए। मुझे तो प्रिया को खुद ही गिफ्ट करना अच्छा लगता है, मुझे प्रिया को खुद ही आई लव यू कहना अच्छा लगता है। और इतने तो कैपेबल होना चाहिए कि अगर वैलेंटाइन डे के दिन आपको लगता है कि आपका बिलव्ड वन आपके पास नहीं है या कोई आपके पास नहीं है, तो आप खुद के पैसों से अपनी फेवरेट चॉकलेट तो ले सके, खुद के पैसों से एक खुद की सुकून भरी कॉफी तो पी सके। यकीन मानिए बहुत मजा आता है। तो अगर आप ऐसा करना चाहते हैं ना, तो फिर आपको ऐसा ऑप्शन चुनना पड़ेगा जो आपको ये सारी चीजें दे सके। तो मेरी तरफ से इतना ही कि आप राजकुमारी वाली इमेज से बाहर निकल के क्यून बनने की जो प्रोसेस है ना, उस पर जारी हो जाइए, चलिए आगे और अपनी सनशाइन को ना बाहर लाइए, ताकि दुनिया आपको चमकते हुए देख सके। बहुत बढ़िया, चमकते रहिए। और फ्यूचर देखिए इतना चमक रहा है कि हम लोगों को सनग्लासेस लगाने पड़ेंगे। ठीक है, इट इज सो ब्राइट। तो प्रिया की बात से हमें ये समझ में आ रहा है। तो बताइए शुभम, आप लास्ट में कुछ बोलना चाहेंगे? क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि देखिए हम लोग तो खींच रहे हैं सेशन को, मतलब लोग जा ही नहीं रहे, तो हम भी क्यों जाएं, इसलिए बताइए। वैसे बंद कर देते हैं, ज्यादा लंबा सेशन करेंगे नहीं, 11:45 हो गए। बताइए लास्ट में क्या बोलना चाहेंगे उन लोगों को जो अभी भी डाउटफुल है कि क्या करें, बिजनेस करें कि नहीं करें। आप लेकर आइए, खींच के लेकर आइए उनको टीएलएफ में, कुछ बोल के। देखिए सर, दिक्कत ये नहीं है कि आप टीएलएफ में आइए, अरे कुछ करिए, बस बिस्तर से उठिए, क्योंकि 90% लोग बैठे ही हैं सिर्फ। मैंने आपको क्या चीज बताई, आइडियाज बहुत सारे लोग हैं, रात में सबसे बढ़िया आइडियाज आते हैं सबको। अभी अब बैठे होंगे ना रात में, कल सुबह उठ के पहले ये करूंगा, फिर वो करूंगा, फिर ये करूंगा। सुबह 7 बजे अलार्म देखेंगे, अरे अभी तो 1 घंटा बाकी है, 8, 9, 10, 12 बजे, 10 बजे तक यूथ उठ रहा था। अभी सर्दियों की बात बता रहा हूँ, इवन मेरे खुद के चाचा के बच्चे हैं और आस पड़ोस के सिबलिंग्स हैं, जो मेरे खुद के सिबलिंग्स हैं, यही रवैया अपना रखा है उनका, अरे भैया कल से करेंगे, कल से करेंगे। मतलब आइडियाज इवन मेरे से बहुत अच्छे आइडियाज हैं उनके पास, बट सबसे बड़ी कमी है एग्जीक्यूशन।
तो एग्जीक्यूशन करना स्टार्ट कर दीजिए। और मैं बता रहा हूँ आपको बिल्कुल कुछ नहीं समझ में आ रहा कि क्या करना है, बट आपको कुछ करना है लाइफ में। इतने सारे लोग यहाँ पे दिख रहे हैं, मुझे मत करना कोई भी, इतने सारे और भी तरुण सर को मत करना, इतने सारे 4-5 लोग हैं ना, इनको मैसेज करिए, इनको इनका इंस्टाग्राम पे जाके फॉलो करिए, इनको चैनल सब्सक्राइब करिए, इनके नंबर मिल जाएंगे आपको, इनसे बात करिए, दीदी काम क्या करते हो आप, इनसे पूछिए, है ना। ये आपको एग्जैक्टली बताएंगे काम क्या करना है, सीरियसली बता रहा हूँ मैं आपको, क्योंकि मैं भी गलती से यहाँ पे आ गया था, आई हैव चेंज्ड माय फुल पर्सनैलिटी ओवर हियर। तो आपकी पर्सनैलिटी आपको 6 मंथ्स देने पड़ेंगे, ये बिल्कुल फैक्ट है, कोई ज्यादा पैसा नहीं लगने वाला, बट एक अच्छे लोगों के बीच में काम करोगे ऑटोमेटिकली बन जाओगे, अच्छे माइंडसेट वाले इंसान बन जाओगे, और इतने जुझारू बन जाओगे कि 1.5 घंटा क्या 1 घंटा 45 मिनट हो गए, लेकिन वापस सेशन में आने की ट्राई कर ही रही है बेचारी वो। तो इस टाइप का अगर आप प्रोग्रेसिव बनना चाहते हो लाइफ में, सो आप हमारे साथ काम करना स्टार्ट करिए, हमसे डिस्कस करिए, हमसे 1-to-1 सेशंस बुक कर सकते हैं, वहाँ से आपको बहुत सारी क्लैरिटी होगी। अगर आप 18 प्लस हो, आपके पास आधार कार्ड, अपना पैन कार्ड है, यू कैन स्टार्ट योर बिजनेस फ्रॉम राइट नाउ। तो इतने सारे लोग, अच्छे लोग आपको दिख रहे हैं, जाइए उनके चैनल्स को सब्सक्राइब करिए, स्क्रीनशॉट लीजिए पहले इस चीज़ को। अगर आपको लग रहा है कि मैं किसी का नाम भूल जाऊंगा, स्क्रीनशॉट लीजिए, जो भी अच्छा लग रहा है उनके साथ जाके बात करिए, दे विल श्योरली हेल्प यू कि what type of business we are doing and how you can do this business in a very good way. So good night, Shubha here, bye bye. मैं भी लास्ट में कुछ बोलना चाहूंगा, बस लास्ट में, ठीक है। तो मैं सबसे पहले अप्रिशिएट करना चाहूंगा आज की सबसे बेहतरीन, मतलब जिन्होंने बहुत पार्टिसिपेट किया, वो है सजीदा पठान। वाकई में मतलब कि आपका जो मैं दिख रहा है कि आप बहुत आगे जाएंगे इस बिजनेस के अंदर, क्योंकि कुछ नेटवर्क मतलब मोबाइल का कुछ इशू है, उसकी वजह से हम समझ सकते हैं। सजीदा, ठीक है, सजीदा आप देख रहे हैं हमें, यस। तो मतलब कि आपने बहुत ट्राई किया, लेकिन आप आ नहीं पा रहे मीटिंग के अंदर, उसका रीजन ये है कि कुछ माइक का आपका इशू है, ओके। बट यस, वी अप्रिशिएट, नेक्स्ट टाइम थोड़ा सा टेक्निकल इशू को ठीक करिए, नेक्स्ट टाइम हम आपको भी सुनना चाहेंगे, ओके। और मैं बोलना चाहूँगा सभी लोगों को कि हम लोग फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट कर रहे हैं। आप में से कुछ लोग ये सोचेंगे, अरे भाई आप में से कौन मैनेजर कितने हैं? अरे भाई तरुण और शुभम ही मैनेजर है, बाकी लोग तो मैनेजर नहीं है। भाई आप कौन से लेवल? देखिए मैं आपको स्टेट बोलना चाहूँगा कि एएस लेवल, सुपरवाइजर लेवल, असिस्टेंट मैनेजर, मैनेजर, सुपर मैनेजर और ईगल मैनेजर, ये सारे लेवल्स हैं जो कि नेटवर्क फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट के मार्केटिंग प्लान के हिसाब से हैं। लेकिन हम लोगों ने अपनी कम्युनिटी कुछ इस तरीके से बिल्ड हम लोग कर रहे हैं, जो हमारा जो विजन है एज ए कम्युनिटी, हमारा विजन ये है कि हमारा एक ही लेवल हम सब लोग अचीव करना चाहते हैं, वो है वर्ल्ड क्लास मार्केटर, ओके, वर्ल्ड क्लास ह्यूमन बीइंग। सो हम लोग किसी लेवल के पीछे अभी ज़्यादा भाग नहीं रहे, बट येस जो लोग अचीव करना चाहते हैं उनको हम प्रॉपर सपोर्ट कर रहे हैं, कम्युनिटी बिल्ड करके। और वी वांट पीपल टू बिकम इंडिपेंडेंट, एक डिपेंडेंट मैनेजर, जो कि लोग कुछ बन जाते हैं, आप लोग समझ सकते हैं कि बस बन गए भाई, मैनेजर बन गए, खुशी हो रही है, पिन लग गई और स्टेज पे चढ़ लिए, खुशी हो गई, लेकिन वो एक ही बार चढ़ पाओगे आप। लेकिन लाइफ टाइम के लिए आपके अंदर जो लाइफ स्किल्स आनी चाहिए, दैट इज व्हाट यू आर गोइंग टू लर्न इन अवर कम्युनिटी। So if you are not chasing levels, if you want to build sustainable and consistent income, if you want to remove this mid-life crisis problem, जो कि हर किसी की लाइफ में आता है, 35 से 45 साल की उम्र बहुत खतरनाक होती है, सबकी लाइफ आने वाली है ऐसी, ठीक है। ये लाइफ अगर आप एंजॉय करना चाहते हो, आगे की लाइफ भी बेटर करना चाहते हो, आई थिंक यू डोंट ओनली नीड लर्न टू मेक मनी, यू ऑल्सो नीड टू बिकम गुड इमोशन मैनेजमेंट, मनी मैनेजमेंट, और बहुत सारी स्किल्स आपको सीखनी होंगी जो कि आप यहाँ पे सीखोगे। सो एवरीवन जस्ट टाइप WCM, वर्ल्ड क्लास मार्केटर, सो दैट इज अवर लेवल। सो आज आप लोगों ने सुना, लास्ट टाइम हमारे लाइव सेशन में वर्ल्ड क्लास मार्केटर हाउसवाइफ्स थी, आज वर्ल्ड क्लास मार्केटर गर्ल्स, ओके। और नेक्स्ट टाइम जो लोग मेन, जो यहाँ पे जेंट्स हैं, मेन हैं, बॉयज हैं, आप लोग भी अगर ये हो कि भाई लड़कों की बारी कब आएगी, तो अगेन लेडीज फर्स्ट, तो लेडीज का हो गया, हम आगे मेन का भी करेंगे, ओके। अलग अलग डिस्कशन करेंगे, करियर ऑप्शन फॉर मेन, करियर ऑप्शन फॉर मतलब हस्बैंड्स, और ये सब चीज़ें डिस्कस करेंगे आगे फ्यूचर में। तो स्टे ट्यून्ड, सब्सक्राइब द चैनल, चेक आउट द लिंक्स इन दिस डिस्क्रिप्शन। और जितने भी लोग स्क्रीन पे दिख रहे हैं, वेलकम टू TLF Creators, वेलकम टू फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट्स, एंड thank you for attending this entire session, okay, thank you all, thank you, bye.